अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। और जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, आप तमाम तर लोगों के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत प्यार। पाकिस्तान बहुत अमन पसंद मुल्क है, हमारी कौम बहुत अमन पसंद मुल्क है और बहुत सारी चीज़ों में हमारी जो अप्रोच है ना, वो मुफाहमत पसंद होती है। लेकिन आपको पता है कि जो शख्स बज़ाहिर शरीफ दिखाई दे रहा होता है, जो मुफाहमत पसंद होता है, लोगों को लगता है कि भाई ये शायद बुज़दिल है, और फिर लोग अपनी सोच के मुताबिक कोशिश भी करते हैं कि किसी तरीके से उस पर हमला करें। मैं पड़ोसी भी नहीं कहूँगी, मैं ज़रूर कहूँगी कि दुश्मन मुल्क ने भी ये समझा कि हम क्योंकि मुफाहमत पसंद हैं और क्योंकि हम जंग के वाले से बात नहीं करें, हम बात ज़रूर कहते हैं कि भाई देखिए हम जंग कभी शुरू नहीं करेंगे, लेकिन बात यही है ख़त्म हम ही करते हैं। आपने रात गए अटैक किया, और रात गए कौन अटैक करता है? बच्चे को पता है भाई रात गए कौन अटैक करता है, बुज़दिल अटैक करता है। जब आपको लगता है कि जी इस वक्त हमारे लिए टाइम मौसर है, हम अभी करके भाग सकते हैं, हमने भागने नहीं दिया। मतलब रफाल जेट क्राफ्ट दुनिया जानती है, फ्रांस को इतना फ़ख्र था कि हमारे ऐसे जेट्स हैं, हमारे ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिसको कोई हंट डाउन नहीं कर सकता। ये ऐसी पनौती है भाई भारतीय फ़िज़ाइया के लोग कि उन्होंने उसके भी शेयर्स गिरा दिए। और मैं कुर्बान जाऊं हमारे जवानों के कि जिन्होंने रात के अंधेरे में जब दुश्मन ने कोशिश की कि वो हम पे अटैक करें, तो उस वक्त भी उन्होंने पाकिस्तानी कौम की हिफाजत करते हुए, अपनी पाक सरजमीन की हिफाजत करते हुए 5 तैयारे। अब तो CNN भी इस हवाले से बात कर रहा है। इंडिया ने तो बहुत सारी जगहों पे इस बात की ही नहीं कि इनको हजीमत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन CNN ने भी इसको रिपोर्ट कर दिया कि इंडिया के 5 जेट तैयारे उनको गिराया गया है। और अब से थोड़ी देर पहले लाहौर की भी बात आई थी कि लाहौर में इंडिया की जानिब से जो ड्रोन है उसको भी गिरा दिया गया है। लेकिन आप लाहौरियों का जज्बा देखें, और ये जज्बा जब मैं देखती तो मुझे यह बात याद आ जाती है कि जो मेरे फोर फादर्स बताते थे ना कि जब 1965 की जब जंग चल रही थी तो लाहौरियों के अंदर इतना जज्बा था। ख़ुद मेरे मामू बताते कि मेरे नानाबू के घर में कि जिसके पास जो था, लोग डंडे लाठियाँ कुछ भी था वो लेके छत पे चढ़ जाते थे। सड़कों पे लोग आ गए कि भाई मतलब पाक फौज तो जो करेगी करेगी, हम भी साथ में ना ज़रूर दुश्मन के जो है ना वो ईंट की ईंट बजा देंगे। लोग खाना लेके लिटरली बॉर्डर पे रवाना होते कि भाई हम अपने जो पाक सिपाही हैं हम उन तक हर चीज़ पहुंचा दें जिसकी उनको ज़रूरत है। तो जनाब आपने बड़ी गलत कौम से पंगा ले लिया है। हम शुरू तो नहीं करते वॉर, लेकिन हम उसको इख्तिताम ज़रूर करते हैं। और जो ऑपरेशन सिंदूर के आपने हवाले से बात की, सिंदूर क्या है? ये आपको लगता है कि ये जो मासूम बच्चों का खून है आपको इसके सिंदूर लगा है? ये तो खुद जनाब आपके जितने भी जेट्स गिरे तो आपके लिए तो ऑप्शन तंदूर हो गया ये। और वही बात इन्हीं की फिल्म है जनाब कि अगर आपने सिंदूर भरना था तो फिर हम उसको खून भरी मांग जो है ना वो बनाने की भी कैपेबिलिटी रख सकते हैं। हम तादाद में आपसे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हमारे अंदर जो जज्बा है, जो अज़्म है, जो हौसला है, और हर बंदे को, हम तो बचपन से छोटे छोटे होते हैं, हमें तो सिखाया जाता है, हमारी तो दुआओं में कि अल्लाह पाक हमें शहीद का रुतबा देना। हम जैसे लोगों को डराते हैं मौत से। अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा कायम और दायम रखे। जंग देखें अच्छी चीज़ नहीं है, नुकसान जो है वो कौमों का ही होता है, मासूम लोगों की जानी जाती है। लेकिन शुरू करेंगे तो ईंट से ईंट बजा के रखेंगे, मतलब घूरोगे तो मुंह तोड़ के रख देंगे। चलें जी, आज शो का हम आगाज़ करते हैं। जो लोग हमें देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं कि आजकल परेशान अपनी नौकरी को लेकर। बहुत सारी ख़वातीन वो जो घरों में बैठी हैं, बहुत सारे डिग्री याफ्ता लोग जो कि घरों में बैठे और उनको समझ में नहीं आ रही कि भाई हम कैसे कोई चीज़ जो है कोई नौकरी अच्छी तलाश करें। तो भाई अब तो वो टाइम आ गया कि आप नौकरी अच्छी तलाश मत करें, आप ऐसा हुनर सीखें। और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बात भी की जा रही है कि अब आपने बच्चों को ये नहीं सिखाना और ये नहीं बताना कि आपने किसी बड़ी अच्छी फर्म में नौकरी तलाश करनी है। आपने ख़ुद अपने लिए नौकरी पैदा करनी है, आपने ख़ुद अपने लिए एक ऐसा बिजनेस जो है वो क्रिएट करना है जो कि आपको फाइनेंशियली हेल्प कर सके। क्योंकि अब देखिए जनाब, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक बंदा कमाए और 10 बैठ के खाएं, तो सबको बैठ के कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। आज मेरे साथ यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने ऐसे ही एफर्ट की, मतलब अपना काम तो कर रहे हैं, टेलीविज़न पे आ रहे हैं, आप लोगों के दिल हमेशा की तरह जीत रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने अपना एक वेंचर भी रखा है, एक बिज़नेस भी रखा है। और ये ज़रूरी नहीं कि जो पहली बार आपने बिज़नेस किया आप उसी में जनाब जीत जाएँ, आप उसी में कामयाब हो जाएँ। फेलियर्स इन्होंने भी देखे हैं जी। तो हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ सामिया लारी, जो कि जनाब सीबो की रूह रवां भी हैं और कामयाब मारूफ शेफ़ भी हैं। हमारे साथ किरण खान मौजूद हैं।
एंकरिंग के शोबे से इनका ताल्लुक है, लेकिन साथ में उन्होंने खाने का भी शुरू किया। वो बड़े ज़बरदस्त तबरुक नाम के बिस्किट्स भी उन्होंने निकाले। उसके बाद फिर अब ज्वेलरी का भी करी है, कपड़ों का भी करी है। अंबर जी हमारे साथ मौजूद हैं। अंबर जी सैलून का भी जनाब इनका काम है, फिर कपड़ों का भी इनके। तो मुझे ख़वातीन से पूछना है कि ये सब चीज़ें कैसे करती हैं, और क्योंकि देखिए बिजनेस करना ना बड़े जिगरे का काम है। तो पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि अंबर जी मतलब अगर मैं मॉर्निंग शो की, तो आप तो पायनियर्स में से एक हैं। एक कामयाब मतलब करियर होने के साथ साथ ये जहन में और ये ज़रूरत क्यों पेश है कि मुझे बिजनेस करना है? आई थिंक कहते हैं ना कि कोई ना कोई साइड बिजनेस ज़रूर होना चाहिए। अच्छा खैर मैंने इतना उस पर नहीं सोचा कभी, इतने तो मैं कभी भी नहीं थी कि मैं पहले से सोचूं कितना पैसा कमाना है, वो नहीं था। लेकिन कपड़ों का मैंने स्टार्ट किया था जब मैं शो बिज में नहीं आई थी। तब मुझे था कि अब प्रॉब्लम्स थी जो भी था, तो मुझे सबने सबसे पहले कहा कि तुम इतने अच्छे कपड़े पहनती हो, तुम एग्जीबिशन क्यों नहीं करती हो। एक कहते थे मेकअप करो सैलून को, एक कहता कपड़े करो। तो थ्रू आउट जब मैं शोबिज से कोई ताल्लुक नहीं था, तब मुझे याद है कि मेरी बेटी कोई मुश्किल से 6 महीने की थी, तो मैंने पहले एग्जीबिशन की जो कि मैंने बनाए जॉर्जेट के कपड़े, डबल जॉर्जेट। जाती थी, मैं शायद पहले ही बता चुकी हूँ, रिक्शा में उसको लेके अल्लाह वाला मार्केट वहाँ से लेती थी, गाड़ी भी नहीं होती थी पूरी। और आपके पीसी में 3-3 हज़ार के आपको रैक्स मिलते थे ना, कि आप जाएं वहाँ पे टांगे। पहले तो एग्जीबिशंस जी खुद ही मैं गाड़ी में रखती थी। अच्छा कोई हेल्प भी नहीं, खुद ही हैंगर्स रखती थी गाड़ी में, उठा कर फिर मैं 3-4 चक्कर करती थी, जाके वो लगाती थी, सुबह से लेके शाम तक वहाँ बैठी रहती थी। मतलब मैंने खुद किया ये, ठीक है। उसके बाद माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे रहे कपड़े। फिर मैंने किया कॉटन का, उसके भी मतलब मुझे लॉस नहीं हुआ कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। बस फिर जब शोबिज में आई तो ज़रा हल्का हो गया। फिर सैलून का हुआ, क्योंकि सबने का सैलून, जब डाइवोर्स हुई थी उसके बाद मैंने कहा कि चलो अब कुछ बिजनेस करें। एक सेकंड, हो सकता है कभी हर वक्त ड्रामे का या हर वक्त काम आपको ना मिले, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है। तो आपके पास कोई ऐसा एक हुनर होना चाहिए। अब हुनर था अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, यह कर लेना चाहिए। हिम्मत करके मैंने सैलून पूरा किया। उसको भी मैनेज करना आसान नहीं है, ठीक है ना, सारा वो किया। तो अब वो साथ साथ मैंने ऑर्डर्स भी, किसी ने अमेरिका से यूएसए से आए ऑर्डर्स कि कपड़े बना दो, बना के कर दिए। अब ये है कि सीरियसली अब मुझे भी कितने लोग कहते हैं आप कब अपना पेज खोल रही हैं, कब अपना, उसके लिए चाहिए टाइम। अब मैं जब ड्रामे ज्यादा कर रही होती हूँ तो सारा दिन फिर ड्रामों में लग जाती हूँ। सैलून भी इसी वजह से बंद हुआ ना कि, और फिर मैंने फिर छोटे उस पे कर दिया। अपने सैलून अभी है, मतलब बाय अपॉइंटमेंट्स लेते हैं। अब वो वाला लार्ज स्केल वाला नहीं है, बट पर्सनली ऑन अपॉइंटमेंट्स। और आप सब खुद करती हैं? हाँ, और मैं इसकी रेगुलर क्लाइंट हूँ। सैलून का ये कि क्योंकि मैंने था कल को एक आपके अंदर ना टैलेंट, अगर मैं यहाँ नहीं, कल को कहीं भी है, तो एक हुनर होने चाहिए। लेकिन सीखने में कोई आर नहीं है कि आप अपने साथ में आप चीजें भी कर रही हैं, लेकिन सैलून का देखिए काम ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब कर दे, आपको सीखना पड़ता है। तो आप साथ ही आपने क्लासेस वगैरह कर? हाँ मैंने क्लासेस ली, मैंने पिवट पॉइंट से ली थी पूरी हेयर कटिंग और हेयर डाई की। मेकअप की नहीं ली, मेकअप तो मुझे पता नहीं, कहता ना इनबॉर्न वो है, शुरू से शौक बहुत है, तो तब था। लेकिन रिफ्रेशर कोर्स ले लिया था क्राइलॉन से। फिर मैं गई थी न्यूयॉर्क, वहाँ पे मैंने लिया था एक अलग से शॉर्ट कोर्सेज लिए थे। तो बेसिकली अब सीखा ना, सीखने से ज़्यादा होता है जब आप प्रैक्टिकली करते हैं। और उस अच्छा मुझे खुद भी बहुत शौक है। मुझे बता लीजिए कि अपने बालों की जो स्ट्रीक्स हैं, हाँ, ये भी खुद करती है बेसिकली, क्योंकि जब आप खुद अपनी चीज़ मेंटेनेंस करते हैं तो मुझे पता है ये चीज़ सही नहीं है, ये गलत है, बाल यूँ डाय, शौक है बाल ख़राब ना हो। अच्छा तेल, अब वो मैं मार्केट करूंगी, मैं ज़रा सा मार्केटिंग में बहुत पैदल हूँ, ज़्यादा नहीं मुझसे मार्केटिंग। ऑयल मेरा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऑयल जो मैं बनाती हूँ उसका जो है, यकीन कर पहले मैं एक्सटेंशंस पहनती थी, अब एक्सटेंशंस पहनना छोड़ दिए। मुझे याद है ना एक बार हम शो कर रहे थे जिसे वाजिद ने बाल बना रहे थे और आप भी वाजिद के साथ ही, तो हम आपके जब बाल बना रहे थे तो हमने कहा अंबर जी आपके अपने बाल है, तो उधर से वाजिद ने बाल हल्के से खींच भी लिए, तो कहा वाह अंबर जी ये तो आपके अपने बाल है, क्योंकि भाई इतने अरसे से बाल जो है वो रोज तैयार हो रही है, रोज बाल हर चीज मेंटेनेंस है।
क्या खाना है क्या नहीं है, बालों के लिए अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इससे बाल डैमेज हो जाएंगे। कैरेटिन, थैंक्स टू कैरेटिन, कि हम और किरण हम कहते हैं यार कैरेटिन के बगैर गुजारा नहीं, हम केमिकल नहीं कर अच्छा सकते। किरण, आपको कहाँ लगा कि जरूरत है कि मैं भी अब जरा अपनी कोई चीज़, छोटा मोटा बिजनेस मेरा अपना होना चाहिए? अब मुझे शौक था थोड़ा बहुत ना वो बिजनेस वूमन बनने का, और मैंने कभी किया ही नहीं था, वो बिजनेस माइंड है ही नहीं। तो जैसे तबर्रुक का था वो बनाना ब्रेड वगैरह, और वो तबारिक की रोटी वो जो बनाई थी वो भी बस अचानक हुआ। जैसे कहते हैं ना कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं लाइफ में, तो ऐसी एक आइडिया आया, ऐसी वो एक नाम आया, ऐसी एक रेसिपी फर्स्ट टाइम बनाई और उसको बेचना शुरू कर दिया। ऑनलाइन पेज बना लिया, थोड़ी सी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कोर्स किया था तो वो थोड़ा बहुत आ गया, लोगो शोगो बनाया, वो स्टार्ट किया। उसके बाद में वो प्रोडक्ट्स जो थे वो खाने पीने के, जैसे बनाना ब्रेड और ये बिस्किट, लेमन केक, नीलोस पे मैं रखवाती थी सैलून पे जहाँ मैं जाती हूँ, तो वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस आया ना। ऑर्डर्स भी मुझे मिल जाते थे, गिनी के फ्रेंड्स वगैरह के ग्रुप में। बहुत मजे के किरण के, वाकई बहुत मजे और के। वो सब ना। फिर मुझे हुआ कि एक कोई ज्वेलरी वाले आए थे मेरे शो पे, तो वो देते हैं, वो होलसेलर थे ना। अच्छा, तो जो आप मुझे मुझे बताएं, जो अंबर जी ने जो ज्वेलरी पहनी हुई है हाँ, और ये। जो आपने ज्वेलरी पहनी हुई है आपके ये बैंड पे। कॉस्मिक की है, हाँ जी, इसी की है। कॉस्मिक क्या बाय बात है। किरण खान की है। मैं आज और भी बहुत सारी ज्वेलरी लेकर आई हूँ, दिखाऊंगी लोगों को। तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि हर कोई कर रहा है, आप भी कर ले। मैंने कहा अच्छा चलो पेज तो बनाना है, तो मैंने अपना इंस्टा पे एक और पेज बनाया, कॉस्मिक बाय किरण खान, उसका भी नाम मेटा शेटा से पूछा, मैंने कहा मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो ऑप्शंस आते हैं ना, तो नाम रखा फॉरन अच्छा, यानी से। कि आप भी AI प्रो हो गई है कि मेटा से पूछा कि थोड़ा मुझे बहुत तो बताओ। मैं हाँ पूछ लेती हूँ आइडियाज। मैं तो अपने शो के लिए भी अब क्या करती हूँ, मेटा से पूछती हूँ ये टॉपिक है, क्वेश्चंस बताओ क्या पूछने चाहिए। ओह वाओ, बड़ी जबरदस्त। हेल्प मिल जाती है उससे अच्छी सी। तो मैं ज्वेलरी लेकर आ गई इधर उधर से, मुख्तलिफ जगहों से, तारिक रोड से, बोल्टन मार्केट से, एक दो चार होलसेलर्स थे जो बाहर से और इंडिया से इधर उधर से ना अपनी ज्वेलरी लेकर आते हैं, तो उनसे मैंने पर्सनली ख़रीदी। मैंने ये नहीं किया कि मैं ख़रीदूंगी नहीं और उनकी पिक्चर्स लगा दूं, बट मैंने पर्सनली उनको बाय किया, एक सामान ख़रीदा और फिर मैंने उसकी मॉडलिंग खुद ही की और वो रील्स डालती गई। अब तो और मॉडल बहुत तो आपकी अच्छा बहन मेरा- भी है भाई। हाँ, इसने भी बहुत किया है। और क्या, मॉडलिंग नहीं करवाई लेकिन ये वैसे मॉडल बनी हुई ना आज। ये तो है अच्छा, ही और वो मॉडल। पहन कर एक अलग होता है, जब हम लोग पहनते हैं ना तो लोगों को एकदम क्लिक करता है, ये वाला चाहिए। मतलब ये तो फर्क पड़ता है। और किरण के माशाल्लाह मैंने खुद भी इससे ली है ज्वेलरी, फिर exhibitions भी काफी प्यारे किए मैंने। प्यारे। अच्छा देखिए, आपको पता है जो कोविड का टाइम आया था, वो कोविड का टाइम ऐसा था कि लोगों की इतनी नौकरियां गई, और वो एक ऐसा टाइम था कि लोगों ने रियलाइज़ किया कि नहीं भाई, अपनी कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि हम अपनी नौकरियों पे डिपेंडेंट ज़्यादा ना करें। उस टाइम में भी ना लोगों को, क्योंकि अच्छी चीज़ चल रही थी, रेस्टोरेंट चल रहे थे, सैलून चल रहे थे, जब वहाँ लाइन से चीज़ें बंद होना शुरू हुई, फिर लोगों ने कहा नहीं भाई, कोई और हुनर भी ना होना चाहिए, कि इंसान का अपना बिजनेस कुछ होना चाहिए। आपने कहाँ से स्टार्ट किया? बिकॉज ऑफ कोर्स आप तो बड़ी मारूफ शेफ थी, समिया थे, शोज वगैरह करती थी, फिर ये सीबो को कॉन्सेप्ट अपनी डिफरेंट एक लाइन पे चले जाना। असल में जब सीबो बना था तो बल्कि मेरे सारे दोस्त ही मौजूद थे, तो सीबो बनाने का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि मैं एक पढ़ी लिखी खातून हूँ, मुझे फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे हर किस्म की आज़ादी है, उसके बावजूद भी मुझे बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि मैं एक ऑनलाइन बेकरी रन कर रही थी हेजल्स केक के नाम से, जिसका प्रॉपर पेज है, इंस्टा पे भी है, फेसबुक पे भी है। तो सारे दोस्त, सबके शोज पे भी केक्स आते थे, तो वो बाइंग एंड सेलिंग बहुत अच्छा खासा। वो जो शुरू किया था वो मुझे बताओ, कि वो जो केक का, वो जो बेक शॉप का अपना शुरू किया था। वो असल में था कि जाहिर सी बात है ट्रेनिंग थी, और फिर शुरू से, क्योंकि मैं हॉट किचन शेफ हूँ, मैं ट्रेन हॉट किचन शेफ हूँ, लेकिन मेरा हमेशा से पेंटिंग। हॉट किचन शेफ क्या होता है? हॉट किचन शेफ ये होता है कि जैसे कि आपका कॉन्टिनेंटल है, आपका पाकिस्तानी, जो आप चूल्हे के सामने प्रॉपर खाना, मेन कोर्स आप बना रहे होते हैं। तो उसमें जब बेकरी सेक्शन होता था, कि बेकरी कहते हैं कि एक पूरे किचन का दिल है, वो दिन रात धड़कता है, मतलब उसकी लाइट्स बंद नहीं होती हैं, उसकी वर्किंग खत्म नहीं होती है। तो मैं अक्सर देखती थी वहाँ पे केक्स बनते हैं, और क्योंकि मुझे हमेशा से आर्ट से बहुत प्यार आए, पेंटिंग्स में, कलर्स में मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं, तो मैंने कहा कि मुझे अपनी बाकी की ट्रेनिंग यहाँ कंप्लीट करनी है। तो जब ट्रेनिंग कंप्लीट करके बेकरी सेक्शन से बाहर आई, तो मुझे हुआ कि नहीं, मुझे खुद अपने केक्स बनाने हैं, अब मैं बेचूंगी। तो जो शेफ्स बनाते थे
और मैं क्योंकि मैं होटल में थी तो जो शेफ्स बनाते तो उनसे ज़्यादा मेरे हाथ के बने हुए केक सेल होते थे और बाकायदा एक क्लासीफाई कर दिया था कि ये 4 किस्म के फ्लेवर ये फलाने शेफ के, तो वो रन आउट हो जाते थे। तो मुझे ये रियलाइज होता था कि मेरे हाथ में अगर इतना जायका है तो मैं क्यों ना खुद स्टार्ट करूं। तो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज तो मेरे अपने घर पे किया कि मेरे फादर ने किया, मेरी मदर को बहुत देर में चीज समझ में आई कि घर से बनाए हुए केक भी बेचे जाते हैं। उनके दिमाग में ये था कि बेकरी में जो केक होते हैं वही खरीदते हैं, घर से तो कोई क्यों खरीदेगा। कपड़ों तक समझ आता था, आर्ट ये ब्रास की एग्जीबिशंस होती थी, हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट्स होते थे, लेकिन खाने पीने को कोई क्यों खरीदेगा। उनको तो बहुत अरसे के बाद समझ में आया कि घर का खाना भी बिकता है, क्योंकि अक्सर लोगों के पास टाइम नहीं है बनाने के लिए, वो बाहर का खाना नहीं खाना चाहते। कोविड के टाइम ये सारा कुछ जो कोविड से पहले इन 2016 नहीं, जो घर का खाने की बात हाँ वो ज्यादा आया। तो इन 2016 मुझे रियलाइज हुआ कि जब मैं पढ़ी लिखी हूँ, क्योंकि मुझे ना बॉक्स मिले, ना मुझे वो केक का स्टैंड्स मिले, ना मुझे डेकोरेशन का सामान मिले, मैं ढूंढ ढूंढ के थक जाती थी और जो मिले वो मेरे मयार के हिसाब से ना हो। तो मतलब हम ट्रेन शेफ हैं और हमें बजट के अंदर काम करना है, तो कोई बीच की चीज़ हमें देखनी है। हम हाई फाई भी नहीं जा सकते, बिल्कुल लो ग्राउंड भी नहीं जा सकते। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैंने इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की तो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं या अब्यूज़्ड हैं या सिंगल पेरेंट हैं या अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसा अम्ब्रेला बनाएं उसके अंदर हम सब आ जाएं। अच्छा मुझे बताएं, जब ये केक वगैरह बनाया तो जब उसके बाद शादी तो मेरे ख्याल से 2016 के बाद हुई ना, तो फिर जब ससुराल वालों को पता चला कि जी लड़की तो जो है घर से अपना केक का बिजनेस करती, तो उन पे अच्छा इंप्रेशन आया, वो थोड़ा रोक गए, क्या था? नहीं, जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई। हम लोग, मेरा पहला शो ही जो है वो माशाल्लाह समा के साथ ही था। उस दिन साल मैंने रमजान ट्रांसमिशन की थी, तो जो मतलब ससुराल में होता है कि ऑर्डर्स आए हुए थे, क्योंकि वो बात चल रही थी, तो उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया। तो हाईटी का जो ईद की टेबल के जो पूरे हाईटी का सामान होता है, तो वो मैंने उनको बनाया। तो 2-4 दफ़ा वो देख चुके थे और मुझे याद है कि जब मेरी शादी की बिल्कुल डेट्स बिल्कुल कंफर्म थी तो उस वक्त समा ने मेरे बिलबोर्ड्स पूरे कराची में लगाए हुए थे। तो उनको मालूम था कि मैं घर से केक करती हूँ, लेकिन जो एक्चुअल जो जोर पकड़ा ना वो शादी के बाद जोर पकड़ा, क्योंकि फिर मैं खुल के सामने आई ना। फिर तो घर वालों की थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, मेरे साथ तो शो पे भी अम्मी खाला में से कोई आता था। फिर शादी के बाद तो फिर कहते हैं ना ओपन ग्राउंड मिला। फिर जो मैंने कोर्सेज कंप्लीट किए, जो कोर्सेज रह गए थे, फॉन्टेन आर्ट के किए, बेसिक एडवांस किया, डिप्लोमा किया। मतलब है कि आपके हस्बैंड ने भी आपको इसमें सपोर्ट किया। मतलब सपोर्ट के बगैर ना चीजें नहीं हो। और ये मुझे बहुत काम आया कि जब मैं यहाँ पाकिस्तान से बाहर जब शिफ्ट हो गई थी यूएई में, तो वहाँ पे पाकिस्तानी खाने स्पेशली स्ट्रीट फूड, वहाँ क्योंकि इंडियन स्ट्रीट फूड बहुत आम है, पाकिस्तानी बन कबाब, पानी पूरी और टिक्कियाँ, जो मीठी टिक्कियाँ होती हैं, ये सब चीज़ें वहाँ नहीं मिलती हैं और वहाँ की जो लड़कियाँ रहती हैं उनको आती भी नहीं है। तो ऐसे ही जब पार्टी होती थी तो मैं बना के ना अपने घर में रखती थी। तो वहाँ से मुझे ऑर्डर्स मिलना शुरू हुए दुबई में ही कि आप जो है ना बन कबाब, हमें हमारे यहाँ आज पार्टी है तो आप 25 लोगों के बन कबाब बना दें। तो मतलब जर्नी जो है ना वो आइडिया आना शुरू हो गया कि अब हमें एक ऐसा पेज बनाना चाहिए। तो वो पेज जब बना, वो हेजल्स बना, मैंने वहाँ बहुत केक्स बनाए, लेकिन ग्रेजुअली फैमिली को प्राउड फील होता गया और उनको रियलाइज होते गए कि ये सब चीज़ें कस्टमाइज हैं, इसमें हाइजीन है, इसमें अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट्स हैं, इसके अंदर सबसे बड़ी बात है ना कि साफ सुथरा एक तमीज का केक, और जो आपकी फैमिली के लिए अच्छी बात है कि जो ये काम कर रही थी वो उन्होंने घर से सो बहुत सारे लोग 5,000 रुपए में, सिर्फ 5,000 रुपए में मैंने स्टार्ट किया। छोटी सी ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद मिलते कहीं मजा आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी आप देख रहे हैं ये सारी कॉस्मिक बाय किरण की ये ज्वेलरी है। आपको याद है जब वानियों की शादी, बड़ी मशहूर शादी की इंडिया में थी, और उसमें फिर एक एमरल्ड का हमने बड़ा सारा हार देखा था और हमने ये कहा था कि भाई ये मैं पाकिस्तान में भी जल्दी मिल ही जाएगा, और फिर हमें मिला। हमें विद इन मतलब हार्डली अ वीक हमने फिर देखा हमारी बहुत ही प्यारी अंबर जी ने बिल्कुल वो हार पहन लिया, ठीक है, और वो हार था जनाब इस टाइप का,
और ये आई और इन्होंने शो में वो हार पहना हुआ और मैंने कहा भी क्या बात। और सबसे अच्छी बात है, हमें लग रहा होता है कि जो इतनी ज़बरदस्त जो हैवी ज्वेलरी होती है उसको शायद आप फॉर्मल ड्रेसेस के साथ ही आप उसको स्टाइल कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा है कि हमेशा ये देखिए मैं लिपस्टिक वो कलर बना ली लिपस्टिक का, तो ये देखें वो भी इसका पिंक निशान आ रहा है। लिया था किरण से ही मैंने वेस्टर्न पे भी पहन लेती हाँ, तो मैंने इनको देखा ये लॉन पे भी पहन लेते हैं, वेस्टर्न भी पहन लेते हैं, विच इज ग्रेट कि आप सही मानी में पैसे पूरे करती हैं। देखो अभी वैसे वेस्टर्न में पहने कितना अच्छा लग रहा है। ये वैसे ये ज्यादातर लोग ना ईस्टर्न ड्रेसेस के साथ पहनेंगे, बट मैंने आज उसको वेस्टर्न के साथ पहना है, तो मैं मिक्स एंड मैच आप कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताएं किरण, किस किस टाइप की ज्वेलरी आपके पास है जो नाज़रीन में देख रहे हैं? और भाई अक्सर हमें डर लगा होता है ना कि हम सामने से इंटरनेट पे जब ज्वेलरी देखते हैं तो हमें ना कहते हैं यार पता नहीं जब सामने से देखेंगे कैसी होगी, लेकिन मैं देख रही हूँ कि सामने से मतलब बहुत अच्छी और ज्यादातर लोग और कस्टमर्स भी ये कहते हैं कि प्लीज आप ना क्लोज पिक्चर सेंड करें, क्योंकि उनको डर होता है ऑब्वियसली, क्योंकि वो ऑर्डर देने से पहले मैंने कहा बेफिक्र रहें, कोई मसला होगा आप रिटर्न कर दीजिएगा, कोई ऐसा इशू क्वालिटी का बड़ा इशू होता है ना, बड़ी खराब क्वालिटी में भी लोग बना रहे हैं, वही चीज होती है। अब लोग इतने पैसे दें भी 2-4 हज़ार रुपए दें और फिर आए ऐसा कि पहना नहीं कि हाथ में आ गया। अच्छा एक बात मेरी ज़िंदगी मुझे बताएं, अक्सर लोग ये भी करते हैं, मैंने लोगों को देखा जैसे अमेरिका में लोग क्या करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, पहन लेते हैं, टैग नहीं उतारते और उसके बाद जाकर उसको रिटर्न करते हैं, वो हो भी जाता है। तो आप जब लोगों से कहती है कि जी रिटर्न हो जाएगा, तो क्या आपके साथ लोग ऐसा करते हैं कि लोग पहन के फिर आपको रिटर्न कर दें? नहीं, पहन के नहीं करते वो तो। अगर कोई चीज जैसे टूटी हुई पहुंची उनके पास, या उन्होंने कहा कि ये इसका शेड नहीं अच्छा, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे कोई दूसरा सेलेक्ट करें, मैं आपको यहाँ से भेजूंगी, या वहाँ से वो रिप्लेसमेंट वाला वो ऑर्डर हो जाता है, कोई इशू नहीं। अच्छा जरा मैं चाहूंगी एक तो जनाब मुझे लग रहा है मैं भी इनसे जरा खरीद लूंगी। मैं ले लीजिए, आज फॉर सेल है, आप खरीदिए। मदिया तुम कंफ्यूज रहोगे, बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि ये जो है ना, ये मुझे लगता है क्योंकि इसके टॉप्स आप लेके नहीं, लेकिन कैसी चीज है, क्योंकि कंप्लीट चीजें नहीं लाई, इसका टॉप सिर्फ एक ये है, ये इसी तरह से टॉप से। और ये एक ऐसी चीज है कि आप वैसे भी नॉर्मल आप उसको पहन लें, टॉप्स की अगर मैं बात भी करूं, ये अच्छा इसको आप लंबा भी पहन सकते हैं और थोड़ा सा ऊंचा करके गले के साथ भी पहन सकते हैं, और ये इतना वेरिएबल है ना, मतलब हर जोड़े के साथ गोल्ड सिल्वर दोनों के साथ एग्जैक्टली ये चीज अच्छी हो जाती है जब गोल्ड सिल्वर दोनों हल्का है, काफी हल्का। तो ये जनाब ये मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने खरीदना तो कुछ और चीज पे नजर डालिएगा। अच्छा प्राइसेस भी मैं आपको जितनी मुझे याद रहेंगी बता दूंगी, वरना आप मेरे पेज पे जाके चेक कर सकते हैं इंस्टा पे। कॉस्मिक के से है, कॉस्मिक बाय किरण खान। अच्छा यहाँ पर जैसे कुछ लॉकेट सेट्स हैं, ये कितना प्यारे, किरण ने मुझे भी गिफ्ट दिया था, ये मैंने भी दिया था, ये चेन के साथ। तो वैसे इनसे खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी किरण? नहीं फिर भी खरीदती है मदिया, मेरे पास मैं खुद भी दुकान लगा लूं, इतनी ज्वेलरी है, लेकिन मैं वो कंट्रोल। अच्छा किरण ये बहुत अच्छा, ये दे दो, मैं खरीद लेती है। अच्छा कुछ हल्के फुल्के लॉकेट सेट्स हैं मेरे पास, कुछ अंगूठियां मैं ज्यादा इसलिए नहीं रखती क्योंकि साइज वाइज बैंगल्स का। ये क्या है? ये अंगूठी है, ये रिंग्स हैं, और ये उस तरह की थोड़ी सी ईस्टर्न यूं करके जो तार वाली आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये उस तरह की रिंग्स हैं। फिर मेरे पास थोड़ी सी महंगी वाली ज्वेलरी, जो मेरी महंगी है वो 10 से 12 हज़ार तक की होती है। हाँ जो सबसे ज्यादा महंगी है वो 10 से 12, जो सबसे ज्यादा सस्ती भी इसमें बहुत सस्ती है, 1000 वाली 800 वाली भी है, वो भी है। हाँ ये डिजाइनर, हाँ ये डिजाइनर कलेक्शन होता है। दिस इज ब्यूटीफुल। हाँ तो ये मतलब पड़ती भी महंगी है। कितना प्यारा लग रहा है, कितने चमक रहे हैं स्टोन। हाँ बहुत प्यारे। ये के साथ है। अच्छा ये पूरा सेट 12, ये 12। अच्छा ये मैं ना देखूं तो ये डिजाइनर भी फिर ले लेंगी। हाँ अच्छा इनको डिस्काउंट मिलता है अंबर जी अगर कोई लेता? हाँ देती है बिल्कुल। वो फिर भी खरीदती है, वो कहती है कि नहीं इसका भला हो। हाँ भाई वाकई आप सबसे पहले ना मुझे लगता है वाकई दोस्तों को भी आपको ऐसे ही सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगले बंदे ने खरीदा तो दोस्तों को भी ज्यादा अंबर लेती है, इसकी बेटी अमेरिका से आती है वो खरीदती है। एक ये भी है डिजाइनर ज्वेलरी, ये थोड़ी सी महंगी वाली कलेक्शन है इसी तरह की। और ये इयररिंग्स हैं, इसको ये क्रश स्टोन की इसको कहते हैं, और ये हैंडमेड है सारी, ये हैंडमेड होती है। ये कितनी प्यारी, इस वजह से महंगी बहुत है। प्यारा है। हाँ ये माला अभी भी बहुत रीजनेबल है। अच्छा क्या इसकी क्या प्राइस है? इसकी क्या प्राइस है? ये 12, ये भी 12, वो भी 12। ये डिजाइन आपको किरण कितना टाइम हो गया ये कॉस्मेटिक ज्वेलरी का बिजनेस करते हुए? आई थिंक 1.5 साल तो हो गया होगा। 1.5 साल हो गया है। हाँ 1.5 साल हो गया होगा। अच्छा ये है थोड़ी सी ये कुंदन की और ये मीनाकारी की मालाज हैं इंडियन, इनके साथ इयररिंग्स हैं। इतने खूबसूरत है, मैंने अपने ड्रामे और साड़ी पे पहनो। हाँ तो आई थिंक प्लेन जोड़ा भी होना है उस पे भी इतने बहुत अच्छे लगे। आई थिंक मैं पहले भी आपके शो पे लेके आई थी, एक प्लेन जामावार के ड्रेस के ऊपर मैंने
बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक प्लेन एक और औरत ने भी यहाँ पे जोड़ा पहना है समिया ने, तो मुझे बताएं कि अगर समिया के लिए समिया पे अगर समिया वैसे इधर आ जाए ताकि हम देखें कि अगर समिया को इस वक्त अच्छा एक अगर पर्ल्स के साथ इसको चाहिए ना तो समिया ये भी पहन सकती है मैचिंग। समिया वैसे पहन के देखें, पहन के देखें, हाँ, और मरून भी पहन सकती है, पहन के देख लें। हाँ, अगर कॉन्ट्रास्ट जूतों से करना है इसमें तो हाँ, इसको थोड़ा सा ऊपर से करके, हाँ ये तो पीछे वो होगा, इसको करें और हम इसको ऊपर रखेंगे थोड़ा सा, बस हम इसको ज्यादा वो नहीं करेंगे। अच्छा, एक ही जोड़े को ना आप डिफरेंट लुक दे ये भी पहन सकते हैं, मरून भी डाल सकती हो तुम। ये पहले जरा इसको रजिस्टर करवा लें, जरा सामने देखें ताकि ये कैसा लग रहा है, और उसके बाद फिर हम मरून वाला भी ट्राई करें। एकदम से कितना अच्छा लग रहा है, एकदम से जोड़ा मेरा भर गया। हाँ एग्जैक्टली, ये सही वर्ड है, जोड़ा जो है ना वो बिल्कुल भर गया। और इसके साथ लुक आ गई ना, देखिए एकदम फॉर्मल हो गया। बिल्कुल। ये 5800 का, इसमें मेरे पास कलर्स अच्छा है, ठीक है। अच्छा, ये पूरा सेट जो है ये 5800 का है। हाँ ओके, और ये बहुत अच्छी शाइन और उसमें वो आता है। समिया ये भी पहन सकती है, मॉडल होगी आज तो। पिंक ऐड कर सकती हो। नहीं, कलर ऐसा प्लेन है ना, देखिए सॉलिड कलर के साथ ना आप बहुत खेल सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट मतलब बेसिकली बताना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट भी पहन सकते हैं। अच्छा सुनिए, अगर मैं जरा चाहूंगी, ठीक है समिया ने चलिए जो पहना हुआ समिया, अब मैं जरा चाहूंगी अगर हम ये वाला मरून वाला पहने इसके साथ तो कैसा लगेगा? जैसे मैंने ब्लैक पहना हुआ है, जैसे इन्होंने ब्लैक पहना शर्ट के साथ यूजुअली कंट्रास्ट दोनों ही पहन लो, तो अगर दोनों ही पहन लो दुल्हन लगूंगी मैं। वो लगेगा मेट गाला पे हम यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, इसको मजीद हैवी करना है ना, तो इसके लिए ना ये थोड़ा सा किसी पार्टी में जाना है, शादी में जाना है तो दोनों ही पहन सकते हैं। इतना सारा कौन पहने? अच्छा, और इसको ना ये चोकर भी पहना दो मरून। बस कर दे, टीका वीका लगा दे मेरे। तुम देखो, कॉस्मिक बाय किरण खान की ना ब्रांडिंग कर रही हूँ अभी। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, हाँ खूबसूरत। हाँ, तो मेरे पास ज्यादातर वैसे मालाज हैं, लोग जो है ना वो मालाज प्रेफर करते किरण ने जो पहना वही है, लेकिन ये ब्लैक में, ये मरून में। ये मरून में अक्सर लोग जो है ना वो हिजाब करते हैं, और मेरे बाहर से भी आते हैं कस्टमर्स वगैरह, वो हिजाब वाले होते हैं, तो उनको थोड़े लॉन्ग मालाज चाहिए। बिल्कुल। अब देखो शादी में जा सकती, झुमके पहनो, जाओ आराम से क्लच लो, टीका वीका लगा दे तो अभी माइयों की दुल्हन बन जाए। जरूरी है कि अरे हैवी कपड़े काम वाले देखो ना, ज्वेलरी से आप एनहांस कर सकते हैं। बिल्कुल ही ऐसा होना चाहिए कि तो अब मेरे ख्याल से एक चीज जो है हम इनकी माइनस करते हैं, एक चीज माइनस करते हैं और हम माइनस करते हैं ये वाला। हाँ, ये अच्छा लग रहा है, नाइस। अभी आप शो की हद तक आप बिल्कुल ये माला पहन के बैठे। हाँ ठीक है, ये कैसे खुलेगा? ये बिल्कुल अंबर जी आप उसको हेल्प करेंगी। अच्छा मुझे बताएं, और मेरे पास जो इस पे है इसकी प्राइस रेंज क्या है? अच्छा, ये है 73, 68 इस तरह की इनकी रेंज है। ठीक है, और ये मेरे उस पे भी जैसे यहाँ पे लिखा है 5000, ये क्या लिखा हुआ है 6800। ये वाला है पिंक कलर पूरा सेट के साथ, ये पूरा। ये इंडियन है, इंडियन वाले थोड़े से महंगे होते हैं क्योंकि वो लोग भी लेकर ही आते हैं, वहीं से उनकी सारी शिपमेंट आती है। मेरे पास फिर ये कोरियन सेट्स हैं, ये छोटे उस तरीके के, ये काले कभी नहीं पड़ेंगे आपके, कभी भी इस पे काला वो नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली आपने परफ्यूम से इसको अवॉइड करना है। अच्छा, बेसिकली मुझे लगता है हम इनको क्यों, मैं इंडियन भी मैं इसको क्यों बोलूं, खैर ये हमारे यहाँ भी सारी बनती है। ये हमारी जो मुगल एरा की जो सारी ज्वेलरी है ये एग्जैक्टली वही है। आप भावलपुर चले जाएं, ऐसी बिल्कुल इसी तरह जैसे ये देखें ज्वेलरी। अरे लाहौर में ज्वेलरी लगती है इतनी हसीन, ये झुमके, ये भावलपुरी झुमके तो है, भावलपुरी ये खास कुंदन के खास के लाते हैं, ये भावलपुरी और ये वाले भी ना। इनकी क्या प्राइस? हमारे यहाँ लोगों में बड़ा टैलेंट है जो इनका एम्ब्रॉयडरी वाले, और ये 800। ये देखने में छोटा लगा, जब पहना तो उसके वो है। ये टप्पा कुंदन है ना, तो ये थोड़ा सा महंगा होता है। अच्छा, फिर मेरे पास अफगानी सिल्वर में भी है, ये मतलब थोड़े सस्ते हैं, 28 इस तरह के रेंज में है। सारे ग्रीन पहन रही हैं, ये हमारे लोग। अच्छा, आप ठीक है, ओहो भाई वेरी गुड। अंबर जी जो है ना उनको कितना अच्छा लग रहा है, प्लेन जगह जोड़ा BSL का। ये जो अंबर ने अभी पहना हुआ है ना, इस ये आई थिंक 7800 का सेट है। ठीक है, और यही चीज 10 में है जो मेरी बहुत ज़्यादा हॉट सेलिंग आइटम रहा, और इसमें मुख्तलिफ कलर्स भी हैं, ब्लैक भी है और ब्लू भी है, क्योंकि ये ना इसके कट्स बिल्कुल अलग हैं और इसकी फिनिश, इसके जो मुझे बताएं इसकी केयर क्या होती है? वैसे कुछ नहीं, आप उसको अच्छे से प्लास्टिक के उसमें रखिए, और लोग कहते हैं परफ्यूम ना लगाएं, परफ्यूम से बचाइए, परफ्यूम से आप बचाइए। अब ये भी पहनेंगे, मैं सब पहन सकती। अच्छा, इसी का एक छोटा बेबी अंबानी वाला भी है, क्यूट है यार, ये वाला भी कितना प्यारा है ये। इसकी भी शाइन और टच ना पहन के बहुत प्लेन आपका सिल्क सॉलिड 3 पीस दुपट्टा, वो सूट बहुत ज्यादा अच्छा लगे।
ये मालाएं मेरी बहुत बिकी हैं, ये लोगों ने इस तरीके की, इसमें गोल्ड में भी थी और ये मतलब ये ना बहुत पहनी जाती हैं। तो गला बन गया पूरा, पूरा गला बन गया, पूरा गला बन जाता है ये। दिस इज ब्यूटीफुल। और इसकी क्या प्राइस होगी? अच्छा, इसके प्रॉपर सेट है ये? हाँ, मुझे खुद भी याद नहीं है, 5 तक का ही होगा मेरा ख्याल। नहीं करो, नहीं तो नहीं करो, बता रही हूँ, मेरे बहुत रीजनेबल प्राइस में मैंने तो मुफ्त है, ये कुछ भी नहीं है। हाँ, सारे इसी तरह से। अच्छा, थोड़ी बहुत बस बैंगल्स हैं जो इसका वो ये भी सस्ती हैं, ये 1200-1800 वाली रेंज है। हाँ, अच्छा, ये है आई थिंक 32 या 3 का निकाल के है। दिखाते हैं ना, ये देखिए हमारे कैमरामैन अगर जो उसको फोकस करें तो ठीक है। इसकी क्या होगी? आई थिंक ये 15 या 1800 का है ऐसी। ये सस्ते वाले हैं, हमारे लोकल हैं अभी। और ये भी है चांदी के, ये भी पहने जाते हैं शर्ट्स वगैरह के साथ इस तरीके से। कड़े भी देख रही हूँ, ये भी मेरे पास है, कितनी ज्वेलरी मेरे पास। गोल्ड इतना महंगा हो गया है कि हर बंदा गोल्ड अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं, अब तो ये चल रहा है। हाँ, तो लोग चलेंगे जनाब आर्टिफिशियल की जानिब। क्या देख रही मैंने ब्लैक, अरे कितना सस्ता है ये, अंबर ले चुकी है। ब्लैक में मैंने पहना भी है। आप किसी दुल्हन को पहना दें जो लोग गोल्ड अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप किसी के बारात का, निकाह का जोड़े के साथ आप ये पहनाएं, जस्ट 7000 रुपीज। बहुत बड़े इयररिंग्स हैं। मेरे पास ब्लैक में आपको पहन के बहुत प्यारा लगता है। वही मैं कह रही हूँ कि किसी के ब्राइडल लुक के लिए भी कितना अच्छा है कि इस जमाने में इतनी महंगाई अच्छा, है, मेरे तो नहीं देखो अफोर्ड कर सकते। 3 पहन लिए, देखो बुरा तो नहीं लग रहा है ऐसा बना है? नहीं मतलब बहुत ज्यादा है। नहीं, अगर दुल्हन अबे बप्पी लहरी जैसा है। 3 लड़ी पहनो, प्लेन सॉलिड। आपको ना हम बाकी सब मेट गाला में भेज देंगे। एक और भी है एग्जैक्टली, नहीं एक और माला भी है, महारानी माला है। ये गोल्ड है तो मेरे ख्याल से ये आउट हो जाएगी, नहीं ये नहीं पहन सकते। हाँ, ये गोल्ड है, लेकिन प्यारी है, ये भी प्यारी है ना। वेरी नाइस। मेरे ख्याल से ना आजकल वाकई टाइम है कि आप ना ये इसकी क्या प्राइस है? ये भी 7.5 इसमें बड़े इयररिंग्स के साथ है ये भी ना इसकी। और ये जो हैवी ज्वेलरी है ना, ये ब्राइड के लिए बहुत अच्छे, मतलब गिफ्ट देने के लिए भी आपको एक खुद भी पहन सकते हैं। किरण, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यही पहनती उनको होता है कि हम जो है वो अपनी मेहंदी के अंदर या बारात में पहने। मैं तो ये कहती हूँ कि देखिए, एक तो वैसे भी आजकल आपने अगर गोल्ड ले लिया तो उसके बाद आपको ये टेंशन है कि आपने उसको लॉकर में रखना है, आप उसको घर में रखना है तो खौफ है, लॉकर में रहेंगे तो खौफ है कि भी लॉकर से क्या कुछ चीजें हो रही हैं। तो आप ना आर्टिफिशियल ले लें, आपको सुकून होगा। खुदा ना खासा अगर चोरी भी होता है या कोई छीना भी जाता है आपको सामने, ठीक है ना, आपको वो टेंशन नहीं होगी। सहारों के साथ। अच्छा, ये पूरा एक तरह से पूरा ब्राइडल ही है, ये पूरा ब्राइडल है ये। माला है। फिर एक ये है, और ये जितनी प्यारी ज्वेलरी के वलीमे के ड्रेस में अच्छा लगता है। ये रेड सारा उसमें ना, हाँ, दिस इज ब्यूटीफुल ये सारा। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब मैं जाऊंगी जाके कि ये ज्वेलरी का बिजनेस क्या, बहुत जैसे लोग कहते हैं कि जी अगर आप खाने का बिजनेस शुरू करें तो उसमें बहुत एफर्ट तलब होता है, क्योंकि क्या ज्वेलरी का बिजनेस भी वैसा है? देखिए, ज्वेलरी के बिजनेस में अगर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इसलिए है कि आपने जाकर खरीदनी है, नहीं खरीदना है तो फिर यहाँ पर ना हमारे यहाँ ये फैसिलिटी भी है कि बहुत सारे ज्वेलर हैं जो होलसेलर्स हैं। आप और उन लोगों की भी अपने अपने पेज हैं और वो लोग देते हैं बल्क में, होलसेल की तरह ना, जैसे 20 पीस हैं, 15 पीस हैं, तो आप उनसे डील कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप भी करना चाह रहे हैं कुछ बिजनेस का, उनसे बात कीजिए। बोल्टन मार्केट में बैठे हुए हैं, आप जाइए कि भाई हम भी अपना स्टार्ट करने वाले हैं और ये आप तस्वीरें जो हैं वो हमसे शेयर कर लिया करें। हम अपना पेज बना के आपकी तस्वीरें ज्वेलरी की उसमें डाल देंगे तो उनको ऑर्डर्स देखिए, क्योंकि ये कैसा बिजनेस है, ये कैसा बिजनेस है जो आप वाकई घर बैठ के कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि आपकी जो डीलिंग है, क्योंकि जो होलसेलर्स हैं जिनसे आपने ये चीजें खरीदनी है, और उनको पेजेस चाहिए होते हैं, आपने जाके उनसे खरीदनी है। और इसमें देखिए, मुझे लगता है, अच्छा, ये क्या अकेली खातून किरण आपको क्या लगता है कर सकते हैं या फिर आपको घर के मर्दों की भी जरूरत है कि वो आपके साथ अकेले मैं सारा कुछ खुद ही कर रही होती हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है। आपने खुद जाना है बेसिकली, आपकी अगर अच्छी चॉइस है और आपको पता है कि क्या चीज लोगों को पसंद आएगी, आप पहने रखे, अच्छा लग रहा है, आप इसको कर सकते हैं। एक उतार दीजिए, 2 पहन लेते। हाँ, अच्छी लग रही, थोड़ा लूज कर लो ऊपर वाला। हाँ, इसको लूज कर ले ताकि थोड़ा सा नीचे आ जाए। हाँ, अब सही भर गया ना गला। एक उतार दिया मैंने, इसको वापस। असल में ये बड़ा एक, जब हम लोग अपना ग्रुप चलाते हैं ना, तो अक्सर लोगों के पेजेस जो है वो हम रन कर रहे होते हैं,
उसमें ये होता है कि जैसे कि आपने सामान ले लिया, और ख़ासतौर पे ज्वेलरी नहीं बल्कि कपड़े भी होते हैं जो कि ब्रांडेड कपड़े होते हैं जो आउटडेटेड हो जाते हैं, या हाउस होल्ड का सामान होता है अच्छे बड़े ब्रांड्स का, बेडशीट्स होती हैं, कवर्स होते हैं, फर्नीचर होता है, तो लोग अपने नाम से फिर उसको बेचते हैं अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन रख के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो रीचेबल नहीं होते। लोगों को उनकी अवेयरनेस ही नहीं होती है, या फिर एक तरीके का आप अजम्पशन ले लें कि शायद ये बहुत महंगा होगा, बट जिस दुकान से आप खरीद रहे होते हैं आप उसकी मजीद 2000, 4000 या 10-20 हज़ार रुपए जो भी आपका प्रोडक्ट है उसमें ज्यादा देकर सस्ता समझ के ले आते हैं। अच्छा मुझे बताएं समीम, से आपने शुरू किया था 5000 से? आपने हाँ, मैंने 5000 शुरू। आपने जो इन्वेस्टमेंट शुरू की थी वो कितने पैसों से शुरू की थी? अगर मैं बेकिंग की बात करूं तो उसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी नहीं, मैंने तो गिनती भी नहीं की कि कितनी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि खुद ही बनाया, वो खुद ही आपने प्लास्टिक रैप ले लिया, पेपर मार्केट से जाके रैप कर लिया, ग्राफिक भी खुद ही, लोगो बना लिया, स्टिकर चिपका लिया, कितना है बस इसमें ही खर्चा होता है। बाकी तो डिब्बे विब्बे लेने। आपकी इन्वेस्टमेंट जो थी वो कितने की थी, जो पहली इन्वेस्टमेंट थी? मेरी आई थिंक पहली इन्वेस्टमेंट क्योंकि कपड़ों का था, एम्ब्रॉयडरी भी थी, सब स्टिचिंग था। इसमें खप है वैसे, कपड़ों वाले, कपड़े वालों में बहुत ज्यादा। मैंने आई थिंक 50,000 से स्टार्ट की थी, 50,000 से। तो वो जो मैंने बेचे वो मेरे रिकवर हो गए थे, जो 50,000 मैंने इन्वेस्ट किए। फिर जो बच गए थे उनको फिर वो मेरे लिए, चाहे मैं उनको और कम में कर दूं, वो सब प्रॉफिट था मेरा। असल में एक चीज बताओ, बट हैसल है, कपड़े अभी भी मुझे करना है स्टार्ट। जी जी, वो मैं टाइम नहीं मिलता। अच्छा आप लोग तो जब भी स्टार्ट करेंगे ना तो इट्स नेवर टू लेट फॉर यू, क्योंकि देखिए आप लोग की एक सेलिब्रिटी वैल्यू भी, आप लोग की फेस वैल्यू भी है, तो आप लोगों का उसको ऑटोमेटिकली एक पुल आपको मिलेगा ही सोशल मीडिया पे। लेकिन वो जो औरतें हमें देख रही हैं उनको ऐसी क्या स्ट्रैटेजी के हवाले से बताना चाहेंगी, उनको ऐसी क्या चीज़, एक गुड़ बताना चाहेंगी कि जिससे लोग उनकी तरफ भी अट्रैक्ट होंगे? और मुझे टाइम भी बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ लोग थोड़े बेसब्रे होते हैं, उनको लगता है एक हफ्ते के अंदर हमारी चीज़ें हो जानी चाहिए। टाइम बनाने का, हाँ, आप उनको कैसा क्या गुड़ बताना चाहेंगी? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, अगर कपड़ों के हवाले से बात कर रहे हैं तो आपको खुद भी नो हाउ होना चाहिए कि उसकी स्टिचिंग, उसके कट्स का पता होना चाहिए, उसको सफाई बहुत ज़रूरी, जो कि लोग नहीं करते। सिर्फ जो बुटीक्स वाले जो डिज़ाइनर्स हैं जिनकी कॉस्ट ज़्यादा है वो स्टिचिंग पे, बाकी लोग नहीं करते। मैं मार्केटिंग की बात कर रही हूँ, मार्केटिंग के वाले से, कि उनको ऐसे देखें, आप लोगों को तो मार्केटिंग पुल है ना कि आप लोग की फेस का, अच्छा वो कैसे मार्केटिंग? देखिए जैसे आजकल चल रहा है ना, इंस्टा पे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, सारे ब्लॉगर्स भी हैं, सेलिब्रिटीज भी हैं, आप उनको दे सकते हैं, PR पैकेजेस होते हैं, इस तरीके से ही मार्केटिंग आजकल तो ये है। अक्सर मुझे लोग बताते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर हैं, कि जिनको मैं अक्सर लोगों को जानती हूँ, वो कहते हैं हमने छोटा सा बिजनेस भी शुरू किया, हमारी ज्वेलरी थी, हमारे कपड़े थे। अक्सर इन्फ्लुएंसर ये करते हैं कि जी चीजें ले तो लेते हैं, देन वो पहनते भी नहीं है, मैं आपको बताऊं, इसमें हम हेल्प करते हैं। जो एक ब्रांड, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, एक ब्रांड है XYZ कंपनी ने अपना ब्रांड बनाया कैंडल्स का, ठीक है, छोटा ब्रांड है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगती है, आपने वैक्स लिया, रूमा डाला, आपने बना लिया। अब होता क्या है कि हम सही से गो थ्रू नहीं कर पाते, उसमें हमारा जो जैसे ग्रुप है, जैसे सीबो जो मेरा पेज है, वो आपको वो कनेक्टिविटी देता है, यानी कि आप एक प्लेटफॉर्म को चूज करेंगे अपना ब्रांड बेचने के लिए। सेम एग्जैक्टली कि अगर आपने कोई दुकान खरीदनी तो आपने पहले कोई मॉल या कोई प्लाजा या कोई जगह पे आपने दुकान खरीदनी है, सेम आपने, क्योंकि आप ऑनलाइन है तो आपने ऑनलाइन मार्केट ढूंढनी है, अगर आप फिजिकल है तो आपने फिजिकल मार्केट ढूंढनी है एरिया से रिलेटेड। अब आपने उस ग्रुप का क्या मेयार है, आप किस स्ट्रेटेजी पे, सीबो इस वक्त पाकिस्तान का लीडिंग प्लेटफॉर्म है, आप वहां पे जाते हैं, वहां पे चीजें करते हैं, तो वहां जो बायर्स है ना वो ऑथेंटिक भी हैं और जो सेलर्स हैं वो भी अपना ग्रेस सकते हैं, क्योंकि पोस्ट अप्रूव ही नहीं होती जब तक उसके अंदर ग्रेस ना हो। जब आप चीजों को रिलेट करते हैं ना तो फिर खुद ब खुद आपका एक कनेक्टिविटी खुलती है कि आपको सही सेलिब्रिटीज मिलते हैं, सही कनेक्टिविटीज मिलती हैं, इन्फ्लुएंसर्स मिलते हैं, उससे हम कोऑर्डिनेट करते हैं। हमारी एग्जीबिशंस होती हैं, जो सेलिब्रिटीज वहां आते हैं तो वो मेक श्योर होते हैं कि आपने इसका PR देना है। तो अगर हम खुद कनेक्ट करते हैं ना, और आजकल तो हर कोई मोबाइल उठा के जो है ना वो ब्लॉगर बन गया है या इन्फ्लुएंसर बन गया है, या हम यूं करेंगे, ऐसे ऐसे लड़कियां हैं या ऐसे ऐसे लड़के हैं जिनको बात करने भी नहीं आती, जो वो खुद अपनी पर्सनालिटी को नहीं बता सकते, तो आपके ब्रांड को क्या इनहेंस करेंगे? लेकिन फिर उनकी व्यूअरशिप बहुत है, अगर उनकी मिलियंस में है तो ऑब्वियसली आप अपना ब्रांड देंगे, चाहे उनको आता है नहीं आता है। लेकिन क्या अगर आप ये बॉटल बेच रहे हैं ना, तो आप जो मैंने अगर आपको ये चीज दी है ना, तो आपको जो ब्रांड है ना वो उसके पॉइंटर्स भी दे
कि अगर ये पानी की बोतल है कि पानी के साथ जो घरेलू खवातीन होती है ना उनको ये आइडिया नहीं होता, क्योंकि वो क्या करती है, अगर मैंने ये बिस्किट बनाया प्लीज आप इसका रिव्यू कर दें, रिव्यू करने के लिए क्यों, आप भी बिस्किट बना रही हैं, आप भी बना रही है, तो मैं एक्सक्लूसिव क्यों हूँ? हाँ। तो आप ये बताइए कि भाई इसके अंदर मैंने आलमंड फ्लावर यूज किया, नहीं कि बादाम का आटा इस्तेमाल किया है, या शुगर फ्री है, उसकी एक बुलेट पॉइंट्स लेकर आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को भेजा, आपके घर में आपकी भतीजी भांजी अच्छा बोलती है, आप उसको लिख के दें, आप उसके ऊपर आप खुद जायका करके बताएं, कमी या खामी तो वो आपको फोन पे बता देगा, खास बात क्या है, खास बात क्या है वो आप बताएं। दूसरा एक और चीज मैं बताऊं, जब आप पेज बनाते हैं वो पेज आपके ब्रांड का है, आप उसमें किसी भी रिलीजन से भी हैं तो अपनी रिलीजन पोस्ट मत डालें, या आप कोई आप पॉलिटिकल पोस्ट नहीं डालें, आप कोई रिलीजन सिंपल जो आपका ब्रांड है आप डालें, ना जुम्मा मुबारक ना फलाना मुबारक, कुछ नहीं, आपने ग्रीट किया ईद मुबारक जो आपकी कंपनी की तरफ से गया है, आप ये चीज समझे, बेशक वो इतना मुन्ना बेबी है वो बड़ा भी तो होगा। जैसे मेरे 2 हैं इंस्टा पे ना, एक मेरा नॉर्मल है जिसमें मैं हर तरह की पोस्ट डालती रहती हूँ, फ्रेंड्स का, इधर गए वो गए, काम भी डाल देती हूँ, वो पर्सनल अकाउंट है, वो भी मेरा एक मार्केटिंग वाला पेज हो जाता है कि मैं कॉस्मेटिक की अपने दूसरे किरण खान वाले पे डालती हूँ, बट कॉस्मेटिक के पेज पे इंस्टा पे मैं और कुछ नहीं डालती, ये फ्रेंड्स कुछ नहीं, सिर्फ ज्वेलरी, क्योंकि अगर आप ये बड़े अच्छे पॉइंट्स और मजीद पॉइंट्स इवन एग्जीबिशंस से बहुत फर्क पड़ता है, एग्जीबिशन बिल्कुल पड़ता है जी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। बैक आफ्टर द ब्रेक, और आज हम बता रहे हैं कि खवातीन घर में बैठ के कौन कौन से बिजनेस कर सकती हैं। इसमें ज्वेलरी का एक बिजनेस बहुत अच्छा है कि आप घर बैठे बड़े आराम से डील कर सकते हैं। बहुत से लोग मैंने देखा कि वो कंटेंट क्रिएटिंग और कंटेंट लोग घरों में बैठ के थीसिस भी लिख रहे होते हैं दूसरों के। सो राइटिंग का बहुत ज़्यादा जो काम है, कोई ऐसा होता है कि जी आप किसी का सोशल मीडिया का पेज जो है आप उसको रन कर रहे हो, ठीक है, और उसके बाद फिर आप तमाम तरह जो कंटेंट वो ले लेते हैं और फिर इसको आपको पता है ना कि आपने इसको कैसे पोस्ट करना है। तो ये पूरा एक आर्ट है कि आपने इसको कैसे मैनेज करके लेके चलना है। देखिए हम ज्वेलरी के वाले से बात भी करें, अंबर जी, तो अगर अंबर जी मुझे बताएं, बहुत सी लड़कियां अगर वो चाहती हैं कि वो अपने आप को एज अ मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि ये वो वाली बात है ना, पहले भी होता था कि जी घर में आप जाके मेकअप करवा लें, और अभी भी बहुत से लोग कंफर्टेबल हैं क्यों कहते हैं हम घर में अपना एक कमरा वक्त करते थे, हमारी औरत को घर से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। सो क्या चीज़ें हैं जो आप उसे कहेंगे कि 3 चीज़ें जो उसको सीखनी है, और एटीट्यूड में भी मुझे बताएं कि ब्यूटी का अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं सैलून का, तो आपके एटीट्यूड में क्या चीज़ होनी चाहिए? एक जी जनाब वाजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज जी अस्सलाम वालेकुम। वाजिद आपको शो से घंटा पहले आ गया। अंबर क्या चमक रही है आप, क्या लाइट में जल और आप नहीं, आप आते साल आप बताएं आप क्यों लेट हो गए जनाब? सुनिए, मैं लेट नहीं हो गया, मैं सुबह 7 बजे मैंने घड़ी देखी और फिर 8 बजे देखी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, गाड़ी कहीं और थी और मैं कहीं और था। कहाँ चले जाते हैं आप? घूमते फिरते। ये आप ही पे गाना बना था कि सैनू नहर वाले पुल पे बुला के थे, खोरे माई के थे, अच्छे लग रहे हैं ना दूर से, है स्टेटमेंट है ना, क्योंकि अभी हमने जनाब ज्वेलरी में तो डिस्कस किया, तो हमने इनको बना दिया, इन्होंने एक पहना हुआ था, हमने इनको भी पहना दिया, हमने कहा आप भी पहने थे। लड़कों का भी कुछ होना चाहिए, कोई है कोई? जैसे अभी एंजलीन ने भी बनाई है ना, एंजलीन ने बड़ी मेटल की बनाई है ब्रास की ज्वेलरी, यहाँ बड़े बड़े पीसेज। मजे की बात है, मुझे अच्छी बात ये लगती है कि अब बंदों की मैंने देखा, हमारे HSY उन्होंने भी, मैंने क्या कोई शूट देख ली कि मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैंने कहा अच्छा भाई सिर्फ खवातीन के लिए ज्वेलरी, पहले राजा महाराजा भी तो ज्वेलरी बिल्कुल। तो अब मेट गाला के बाद तो स्पेशली, और जो स्पेशली हमारे, मैं नाम अब नहीं लेना चाहूंगी इनका क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत मसला हो गया सबसे, तो अच्छा लग रहा है कि यार बंदे भी ज्वेलरी पहन सकते हैं। आपने पहनी वैसे कभी? मुझे अच्छा आई लाइक कभी कभी चेन, लेकिन ना वो मुझे तो रैश पड़ना शुरू हो जाता है। हाँ, मेरे कान में, मुझे मेरे दोनों कान बने हुए हैं, मैं कानों में कभी कभी पहनता हूँ तो ना मेरे कान पकना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो फिर मैंने इसको सोल्यूशन देखा, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं डायमंड टाइप ना, तो मैंने क्या किया, तो प्लास्टिक वाले जो नहीं बच्चों के जो मिलते हैं, हाँ स्टिक ऑन तो नहीं, जो प्लास्टिक वाले जो मिलते हैं वो मैं पहन लेता हूँ, तो वो उससे मेरे कान पकते नहीं है। हाँ, दोनों छिदे हुए, दोनों छिदे हुए। लेकिन वैसे इसमें कहते हैं कि आपको चांदी की चीज पहने, चांदी, अच्छा चांदी भी अगर प्योर चांदी हो तो सही है, अगर उसके ऊपर कोई लेकर चढ़ा है तो फौरन खुजली होना शुरू हो जाएगी। मैं अंगूठी पहनता हूँ तो मेरे यहाँ पे कुछ खुजली होना शुरू हो जाती है। या तो व्हाइट गोल्ड या प्लेटिनम, वो तो पहन सकते हैं। कुछ भी नहीं,
प्योर चांदी, कुछ ना चढ़ा हुआ उसके ऊपर। सही है, कुछ भी ना चढ़ाओ तो मुझे सही है, अदरवाइज मेरा पूरा लाल होना शुरू हो जाता है। किसी की स्किन बड़ी मेरा ये मेटल, ये बेल्ट का जो बेल्ट लगता है, जो मेटल होता है वो पेट पे लगता है तो मुझे उधर पे इचिंग शुरू हो जाती है। तो इस तरीके खून में आपकी हिद्दत भी, इसको भी चेक करने की जरूरत है। अच्छा, मैं जो सवाल आपसे करी थी अम्बा जी, उसका मुझे जवाब चाहिए। देखो, सबसे पहले जो लोग सीखना चाहते हैं, सबसे पहले ब्यूटिशियंस का अगर हम पर्सनल अपना अपीयरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब आप कोई काम कर रहे हैं तो आपकी अपनी पर्सनालिटी भी होनी चाहिए। अगर बालों को कर रहे हैं तो आप कम से कम आपके बाल भी अच्छे कंडीशन में होने चाहिए, आपको नोहा होना चाहिए, आपकी ओवरऑल अपीयरेंस शुड बी रियली गुड, प्रेजेंटेबल, ठीक है, खुद भी प्रेजेंटेबल, आपकी स्किन अच्छी हो ताकि किसी को आप बताएं तो कहेंगे चलो हाँ ये भी अपनी स्किन के ख्याल रख रही है। तो ये आपको नॉलेज, ये तो चलो आपके ऊपर, जो कि बहुत कम ब्यूटिशियंस रखती हैं, ज़्यादा यहाँ लोगों में नहीं है वो अवेयरनेस, सीखते हैं। प्लस हेयर इज़ नॉट सिंपल, अभी भी इवन वाजिद भी इसको सेकंड करके बहुत से ऐसे लोग हैं, मेजॉरिटी जिनको अभी भी हेयर केमिकल्स के बारे में नहीं पता, वो ना आगे सीखते हैं, वो सिर्फ थोड़ा सा देख लिया कर लिया और उससे तबाह हो जाते हैं बाल। तो ये भी फुल एजुकेशन है जो कि हेयर में समझते बहुत मुश्किल है, डीलिंग विद केमिकल्स, और वो आसान नहीं है क्योंकि प्लस एग्जैक्टली हाँ, तो हेयर के अंदर केमिकल्स, मेकअप तो चलो कर लेते हैं लोग, कर आके सही लोग तो यूट्यूब से भी मेकअप सीखते हैं, ठीक है, यूट्यूब से भी सीख रहे, बाल नहीं, इवन द कट, जहाँ आपका घन आपको रखना है, किसी के अंदर घन नहीं तो उसको घन देना कैसे, लेंथ छोटी ना हो, तो ये अभी भी एक ही पैटर्न चल रहा होता है कि वही स्टाइल में करते हैं। तो इसके अंदर भी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, करते हैं कोर्सेज नहीं चाहते, ये जो बात पढ़े नहीं चाहते, एंड कोर्सेज भी कोर्सेज आपको ग्रेजुअली करने पड़ते हैं। क्या होता है पढ़ने के अलावा भी, देखिए पढ़ने के बाद जो आपका प्रैक्टिकल होता है ना वो, अच्छा हमारा यूजुअली हमारा क्या होता है, हम देखा देखी में बहुत रहते हैं। हम अब पाकिस्तानी, हमारे जितने भी पाकिस्तान में जितने भी स्टाइलिस्ट हैं, वही वाले बालों वाली बात करें, वो सबसे पहले लेंथ काट देते हैं। आप जब लेंथ काट देंगे और ऊपर जब लेयर देंगे तो नीचे बाल पतले ही रहेंगे। हमारे लोगों को तो नीचे भी बालों में थिकनेस चाहिए ना। एग्जैक्टली, तो ये बहुत टेक्निकल चीज है। केमिकल का, अच्छा केमिकल क्या है, फॉर्मल्डिहाइड क्या है, पीपीडी क्या है, पैराबेन क्या है, लोगों को बेसिक चीजें ही नहीं पता। बालों के कितने बॉन्ड हैं, बालों की कितनी लेयर्स हैं, किसी को कुछ पता नहीं। और बड़े बड़े सैलून एंड ट्रेनिंग सेंटर, वाजिद जरूरी नहीं है कि ये भी पता हो। मैं एक बात कह रही हूँ कि स्टडी करें बेसिकली नेचुरल आम उर्दू के अंदर अल्फाजों में कि आपको पता होना चाहिए कि आपका टेस्ट होता है, आप टेस्ट कर लें या पहचान लें बाल के अंदर ऑलरेडी, या हिस्ट्री मालूम कर लें कि ऑलरेडी ब्लीच बाल पे केमिकल्स। कभी कभी लोग झूठ भी बोलते। कल मैंने एक ट्रीटमेंट कर रहा था, मैंने करने के बाद मैं लगाता जा रहा हूँ और मैंने बोला आपने मेहंदी तो नहीं लगाई थी। अब जब आपको मैंने क्लाइंट्स से मैंने बात किया तो उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं बोला, हाँ मैं बॉक्स ड्राई करती हूँ। जब मैंने एप्लीकेशन करना शुरू की तो आई कैन फील ना बाल, हम मुझे 25 साल हो गए हैं काम करते हुए, तो आई कैन फील। सो मैंने बोला वो लगता है आपने मेहंदी लगाई। जी वो, मैंने बोला आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फिर आप लोग बोलते हैं कि वो बाल खराब हो गए बाल। अच्छा क्या होता है कि स्पेशली इन माय सैलून, मेहंदी क्यों मना करते हैं कि मेहंदी वाले बालों पे बाल ड्राई होते हैं ना। अच्छा, बाल ड्राई हो जाते हैं। आपको बताना चाहिए जैसे कि हम लोग जब अपनी ट्रेनिंग्स करते हैं ना मदिया, सारी बातें क्योंकि एक्सपीरियंस है, जो नॉन एक्सपीरियंस खवातीन होती है ना, जो कि वाकई में कुछ करना चाहती है, उनका अपना बिजनेस होता है, उनके लिए मैं सबसे पहले कहती हूँ कि आप जो अपना बिजनेस कर रहे हैं ना, एटलीस्ट आप उसके बारे में एक एथिक्स सीखें। हाँ, उसके एथिक्स आप अगर अबाया पहनती हैं, ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी खवातीन है, क्योंकि हम तो मीडिया पे हमारा सर कवर नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी खवातीन है जो अबाया पहनती है, बट आप अपने आप को अपेयर कैसे कर रहे हैं, चाहे वो आप किसी भी ब्रांड से रिलेटेड हो, आप खड़े में हैं, आपने किस तरह बात करनी है, आपको जिन नहीं लगना, आपने इतना प्रेजेंटेबल होना है कि आपको देख के दूसरा इंसान भी सीखे। और मैं बताऊं सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, खवातीन देखिए जो अपने आप को ओह माय गॉड क्या खूबसूरत कैरी करती हैं, आई लव इट। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग स्पेशली फॉर लाइक मेकअप आर्टिस्ट कटिंग, क्योंकि हम बहुत करीब होते हैं क्लाइंट के, तो अक्सर ज्यादातर जो है ना आपकी हर बात आपके इवन वर्कर्स भी हैं तो बार बार आप डिओड्रेंट लगाएं, परफ्यूम लगाएं, रोलर्स लगाएं, टोनर्स लगाएं, तो कम से कम आपका अंदर से स्मेल ना आए। और मुंह भी जरा साफ कर लिया करें, ठीक है ना। ये मैं बहुत सारे शोज में बता चुका हूँ, स्पेशली जो लड़कियां और लड़के जो काम कर, हम इतना करीब जाते हैं,
सो आप सबसे पहले देखिए डिओड्रेंट भी आप उस वक्त काम करेगा जब आपके पास से स्मेल नहीं आएगी। तो क्या करना है आप लोगों ने, जितने भी किसी को ये बुरा लगने वाली बात नहीं, मैं भी करता हूँ कि नहाते वक्त आप अपने बाथरूम में रखे फिटकरी को आपने गीला करना और अंडर आर्म्स में ऐसे करके लगा लेना, जितना भी पसीना आएगा आपके पास से स्मेल नहीं आएगी। ये सिंपल दूसरी बात है, चले ठीक है आपने ये नहा लिया, लेकिन उसके बाद फिर आप वो कल वाले पसीने वाले कपड़े पहन के प्लीज ना जाए। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, अब बंदा कह नहीं सकता कि पसीने वाले कपड़े आज तो आपने पहन लिए, ठीक है, जो एक दिन पुराने थे, उसके बाद आपने उस पसीने वाले कपड़े पे आपने परफ्यूम छिड़क लिया, वो तो बहुत ही, फिर एक ऐसी फिर पसीना होती है, फिर एक नई स्मेल बन जाती है। वो जो स्मेल बनती है उसमें सांस भी नहीं लिया जाता और उसमें ये समझ में नहीं आता कि आप अगले बंदे को क्या कर रहे हो। तो मतलब नहीं, बहुत सारी चीजें हैं कि आप जैसे कि कुकिंग कर रहे हैं या अगर आप कोई बेकिंग कर रहे हैं, तो आप अगर कहीं खड़े हैं और एग्जीबिशन में फॉर एग्जांपल कोई क्लासेस या कंपटीशन है, आपने जूते कैसे पहने? हाँ। आप हील वाले जूते पहन के इतने बड़े बड़े बुंदे पहन के आप खाना बनाने वाले काम करें, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ। आप कंफर्ट जूते पहने। इनको आज माला पहना दी क्योंकि आज खाना नहीं बनाना, पहन ले माला, जी ले अपनी जिंदगी। चैनल पे आने के तो माला पहन के हाई पोनी करके कुकिंग कर सकती हो। आपको प्रेजेंट आपकी आपके पेरेंट्स होती है ना, एक शादी में पेरेंट्स अलग होती है और अगर आप फील्ड वर्क में वो डिफरेंट। बिल्कुल, आप बेस्ट इज ग्रूम योरसेल्फ। वही अंबर वाली बात है कि लोग आपके पास तभी आते हैं जब आप खुद प्यारे लगते हैं। लोग बोलते हैं ये इतना प्यारा तो हमें भी प्यारा बना। या मेरा बालों कलर है, लोग कहेंगे तुम्हारा कौन सा, देखो मेरे हैं। जैसे शाइस्ता के पास लोग क्यों जाते हैं, शाइस्ता हर सेल्फ बहुत प्यारी है वो, लेकिन लोगों को लगता है वो हम अपनी तरह कर देगी तो लोग उसके पास जाते हैं। सही है, ये सारी चीजें जो खाने बनाने मैटर करता है। बाकी बालों कलर, अच्छा मुझे वैसे ये बताओ, हम लोग क्योंकि बिजनेस वाले की बात कर रहे थे, हम आगे भी इसको कंटिन्यू भी करेंगे, लेकिन मतलब इतना टाइम वाजिद कैसे मिल गया कि एक नया बिजनेस शुरू कर दिया कपड़ों का? वैसे ये बताओ। अच्छा कपड़ों का क्या बोलते हैं, मेरे पास तो आप लोग की साइजेस नहीं है, तो वरना तो इस दफा ईद पे मैं आप लोग को भी देता कर दो, हम पूछा ही नहीं, साइज मतलब कॉल करके पूछा। हाँ ये भी गलती है, लेकिन टाइम बहुत कम था। अच्छा कपड़ा ना मुझे बड़ा शौक था वैसे ना, कपड़े मैं लेके रखता हूँ कपड़े। जैसे मुझे कोई प्योर सिल्क का थान मिला, मैंने वो लेके रख लिया, कुछ अच्छा कपड़ा लगा वो मैंने लेके रख लिया। हाँ मैं लेके रख लिया, फिर कभी होता मैं अपनी बहनों के बनाता तो होता था, ओकेजनली कभी बना दिया। पता ये कब कभी अम्मियाँ करती थी, जैसे हम पंजाबियों में तो हमारे ना प्योर कपड़ा खरीद लिया जाता था, जब शादियों की फिर कपड़े इसी में से बनेंगे, इसी में से। अभी भी मतलब अब मुझे समझ नहीं थी मैंने किसका जहेज देना है, पर मैं भी ऐसे जमा करती। हाँ तो मेरे पास इतना कपड़ा पड़ा था, तो मैंने बोला चलो इस दफा मैं ना बनाता हूँ। तो मैंने निदा के लिए बनाया, मैंने मिशी को बना के दिया, मैंने हम जेन में नहीं आया कोई बात। मैंने सबसे पहले मैंने की थी एग्जीबिशन, मैंने की थी एग्जीबिशन ह्यूस्टन में, और वो एग्जीबिशन बड़ी अच्छी रही मेरी। अच्छा इसका मतलब वहाँ है कि मैं भी सोच रही हूँ जाऊंगी तो मैं डैलस में करूँगी। तो मेरी एग्जीबिशन वो बहुत अच्छी थी और बहुत लोगों को कपड़े पसंद आए, क्योंकि आई लाइक चूड़ीदार पजामे, पैनल वाले में, आई लाइक फ्रॉक्स। मुझे मॉडर्न कट बहुत ज्यादा नहीं समझ में आते। आई लाइक चारकली का कुर्ता, आई लाइक गरारे शरारे, इस तरीके की चीजें। सो मैंने वो बनाया और वो अच्छा हो गया। फिर मैंने बोला बेसिकली मुझे निकालना था मेंस वेयर, लड़कों की चीजें, लेकिन इंटरेस्ट तो मेरी बहनों के साथ मेरा बहुत रहा है कि अच्छा ये पहन लो, ये पहन लो, अच्छा आगे बड़ा गला नहीं पहन सकते, चलो पीछे कहीं थोड़ा डीप बना देते हैं और उसको कवर कर लेना, बालों से कवर कर लेना, अम्मी ना देख लें। तो ना इस तरीके से मैं करता रहता था कि पीछे गोल गला यूं बनवा दिया, टेलर पे खड़े होके काट के, इस तरीके से चीजें करना। कपड़े मुझे वैसे चूड़ीदार पजामा और गरारा तो मुझे भी सीना आता है, ऐसा नहीं है प्रॉपर वैसा नहीं वाला जो सीधा सीधा काट दो, जो थैला बना के सीते हैं, थैला बना के मर्जी बोलते हैं उसको, वो बना के ऊपर से काटना नीचे से काटना, वो मुझे आता है सीना। सो फिर मैंने बोला चलो भाई स्टार्ट करते हैं, तो अच्छा रिस्पॉन्स था, फिर ऑर्डर आने लगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीजें और मजा आ रहा है। एंड बहुत ज्यादा उसमें नहीं आप मैं अभी, क्योंकि मार्केट में अच्छा लोगों को अच्छे बुरे का पता नहीं है, लोगों को सिर्फ पहनने से मतलब है। मैं मार्केट का सर्वे कर रहा था, सो मतलब कि वही चीज आपकी रोड पे पड़ी हुई है, वही चीज आपकी बड़ी स्टोर पे पड़ी हुई है, कपड़ा है और उतने मतलब कि वहां पे वो चीज आपको मिल रहा है कि, और आप तो नहीं बेचने का अलग स्टाइल हो गया। पजामा आपका 3000 का पजामा है तो 6000 की कमीज है, और 2000 का दुपट्टा करते करते आपका 16000 बना दिया, और उसके ऊपर जब आप काउंटर में जाते तो थैले का 100 रुपए अलग थे।
हाँ। व्हाट इज दिस? थैला का 100 रुपए मुझे नहीं समझ। आप तुमसे लाख रुपए का शॉपिंग किया तो ये थैला 100 रुपए का तुम वैसे ही दे दो यार। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या है ये मुझे भी समझ में आया। मुझे कहते हैं यू नीड एन एक्स्ट्रा बैग। एक 250 वाला होता है, एक 30 रुपए वाला का दे दो, चलो 30 रुपए वाला दे दो। नहीं जी, लेकिन ये तो पाकिस्तान में अब आए ना, जब हम बाहर ट्रैवल कर रहे थे तो वहाँ भी पूछे कि डू यू एक्स्ट्रा बैग फॉर दिस? तो हाँ नहीं, अब आप दुबई वगैरह जाए, अमेरिका में भी जाए तो अमेरिका में आपसे पूछते हैं कि आपको बैग चाहिए। नहीं देखिए, कुछ जैसे आप बड़े ब्रांड से ले रहे हो, जैसे फर्ज करें आप बड़े महंगे ब्रांड्स के आप वो ले रहे थे ना, बैग्स ले रहे थे, तो वो तो फिर आपको डस्ट बैग और वो सारा वो देते हैं। लेकिन जैसे आप कपड़ों की जब बात करें, आप कपड़े H&M चले जाए, आप ज़ारा चले जाए, इवन दे विल आस्क यू यू नीड एक्स्ट्रा बैग, ठीक है, वो फिर वो आपका बैग का पंच करेंगे। तो ये है बड़ी महंगी। मुझे आज तक एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, इसलिए आपको वो जाते होंगे कि अमेरिकन वो कितने मेरी फर्स्ट लेडी। नहीं 1 2 3 थैलों में डालते हैं, जितना चाहे फॉरएवर। तो प्लास्टिक के थैले ना, उसमें तो आप कहीं भी शॉपिंग, आप टारगेट वगैरह पे भी कहीं भी ऐसी जगह पे शॉपिंग कर रहे हो तो वो उस प्लास्टिक के बैग के नहीं करते, वो तो आपको कर देते हैं। बट जो दूसरे अदरवाइज आप दूसरी शॉपिंग कर रहे हो, ग्रोसरी, कुछ लोग होंगे हमारे तो पाकिस्तान में ग्रोसरी के भी आप करने जाए तो मांगते हैं। अच्छा, तो फिर कितने बनाए कपड़े हमने? अच्छा, पहले तो मैं एग्जीबिशन के लिए मैंने 40 आउटफिट बनाए थे, वो सारे बिन गए। चलो माशाल्लाह। और वो रॉ सिल्क के थे, उसमें कॉटन के भी थे, मतलब पैनल में ब्लॉक प्रिंट भी था। अभी इधर इसमें ना थोड़े से कम रह गए। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट शुरू कितने की इन्वेस्टमेंट थी? अच्छा नहीं बताओ, मुझे तो याद भी नहीं ना कि कितने की इन्वेस्टमेंट थी। एक थान ले लिया मैंने, मतलब मैंने अलमारी खोली तो रॉ सिल्क का थान पड़ा हुआ। और अच्छा, लाट वाले जो आते हैं उसका अर्ज ज्यादा होता है ना, 1.25 गज से भी 2 गज के अर्ज होते हैं, तो उसमें आप ज्यादा चीजें बना लेते हैं। उसमें साड़ियां भी बन सकती हैं। हाँ, साड़ियां भी। अब जैसे ये था तो तुम्हें सस्ता पड़ा होगा, क्योंकि अब कपड़ा और अब जैसे ये है, सही है, दिस इज, ये प्योर है ना। ये अब ये एक ही पीस था, ये 2 शर्टें बनी थी, एक बिक गई और मैसूरी जामावर मैसूरी। सही, इस तरीके का था। और इसकी फिर पैंट, इसका इस तरीके का। वैसे ना ये सारा टिश्यू और क्या इसकी कौन सा कपड़ा, क्या कौन सा है ये वाला? क्योंकि आई रिमेम्बर पहले टिश्यू के ऐसे दुपट्टे आते थे, लांबा सिल्क ना, इसको लांबा सिल्क कहते हैं। ये बड़ा इसकी बड़ी प्यारी फील है। फिर इसकी जामावार की पैंट है इस तरीके का, और सीक्वेंस लगवाया। अम्मी याद आ गई मुझे बचपन की बैठी हुई, बिल्कुल बैठी हुई। और ये भी इसी तरीके का सी। अब ये मुझे मिलेंगे नहीं, ये एक पीस ही है। सी, ये फिर आपने सारा काम करवाया? हाँ, ये सब ये काम करवाया, सीक्वेंस लगवाए इस तरीके से। ये सारा बॉर्डर बनवा के, जैसे कि कामदानी है इसमें। आप देखिए कोई लप्पा ठप्पा नहीं है। तो मुझे बताएं लप्पा ठप्पा कितने पैसे, रेंज तो बताएं अपनी। वैसे और जैसे अब ये है, ये जैसे नॉर्मल इस तरीके से पहनने का, ये शाम गर्मी में इस तरीके का। फिर इसका दुपट्टा मैंने क्या किया, इसका दुपट्टा मैंने इस तरीके का बनवा दिया, बॉर्डर लगवा के साइडों पे। और ये इसकी पैंट बेज रंग की इसकी पैंट बना दी थी। वैसे इसका ब्लू और रेड भी बहुत अच्छी जाती है। अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम वाजिद के साथ जो जितनी बची अब कुछ कलेक्शन यहाँ पे रह गई है वो जरा आपको दिखाएंगे, प्राइस पूछेंगे, कई मजा आएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे साथ अंबर जी मौजूद हैं, किरण मौजूद हैं, हमारे साथ शेफ सामिया मौजूद हैं, और शेफ सामिया के साथ हमारे साथ वाजिद मौजूद है। वाजिद मेकअप के हवाले से तो वाजिद को सब जानते हैं, लेकिन वाजिद ने अब पिछली में से एक वेंचर अपना शुरू किया कपड़ों का, और हमें कपड़े ही वो दिखा रहे थे। जरा वाजिद दोबारा से आज जरा। और अच्छी सफाई है और बहुत प्यारे लग रहा है। अच्छा वाजिद, ये आप तब तक काम शुरू नहीं कर सकते जब तक आपके हाथ में कोई अच्छा टेलर ना हो। टेलर ना, आपको भी नॉलेज देखिए, टेलर के अलावा आपको पता होना चाहिए कि टेलर कभी कभी बहुत तंग भी करते हैं, बहुत कपड़ा छोटा काट देते हैं आपको। टेलर बहुत तंग भी करते हैं। अच्छा, उनका बस चलता है कि हर जगह पे सिलाई लगा दें, जहाँ पे तुरपाई करनी है वहाँ पे भी सिलाई लगा दें। सब जैसे ये इसका डिटेल है ना, देखिए अभी ये कितना अच्छा है, ये कितना प्यारा है, देखो ना ये असल कि कोई सिलाई ना दिखे, फिनिशिंग आपके सिलाई। फिर उसके नीचे का इस तरीके से हमने कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी कपड़े शुरू कर देती हूँ। इसके नीचे का भाई, आप में जरा सी भी क्रिएटिविटी ना, आप शुरू करिए। इसके नीचे का ये 2 टांगों का है जी, इसके नीचे का ये है, सही है, एक टांग का इसका नीचे का शरारा है, और ये इस तरीके से पूरा ये है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये है, और इसके साथ का अब आई लाइक पर्सनली, पता नहीं मुझे गोल्ड से तो ना ऑब्सेशन है,
सो मुझे ना ये दुपट्टा भी इसके साथ अच्छा लगता है, लेकिन हम एग्जैक्टली अगर शर्ट वाले करेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। और इसके साथ आप ये अच्छा, जरूरी नहीं कि आप फैला के लें इसको, आपने दुपट्टे को स्टाइलिंग के इस तरीके से भी आप ले सकते हैं, ताकि आपकी इस तरीके से देख रहे हैं। मध्य की शर्ट इतनी प्यारी गरारा है, अगर किसी का जो पुराना इनकी शादी का दुपट्टा हो तो किसी तकरीब में आप वो भी ले सकते हैं। अब बिल्कुल प्लेन कमीज है, नीचे दामन है, यहाँ ज्वेलरी पहन लो। यहाँ पे मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे वो बड़ा कोई चोकर टाइप पहना हुआ, हरा कलर का माला टाइप, ताकि तो ये इस तरीके की आई लाइक पर्सनली, आई लाइक जैसे पुराने गरारे, फर्शी शरारे, इस तरीके की चीजें ज्यादा खूबसूरत लगती है। हमारा ट्रेडिशन भी वही है। ये आई लाइक सीक्वेंस, मुझे झिलमिल झिलमिल पसंद है। तुमने इसी स्टाइल को गोल्ड में, गोल्ड में, सिल्वर में, आई लाइक झिलमिल झिलमिल, ये प्यारे लगते हैं तो कपड़े, प्यारा लग रही है। कलर भी अच्छा तो इस तरीके के कपड़े हैं और सिंपल है और मतलब कि लोग खरीद लेंगे। बिल्कुल, जैसे अब ये प्योर रॉ सिल्क का है, ठीक है। कितना वैसे टाइम लगा उसको उस पूरी कलेक्शन को तैयार करने में? अच्छा, टाइम नहीं, ये तो मैं तो मेरे पास टेलर, मैं सैलून पे मैंने अपने टेलर को बुला लेता, हाँ बिठाया हुआ था। अच्छा, अब ये निकाल दो, ये वाला निकाल दो, ये निकाल दो, ये निकाल दो, ये निकाल दो, और फिर सामने सामने, हाँ ये सब मुश्किल है कि प्लेन ये लेस लिया, फिर उसको डाई करवाना, ये मैचिंग कभी 19-20 हो जाती है, इस तरीके की चीजें। अब जैसे ये है, सी ये भी रॉ सिल्क है, ये दिस इज इंडियन रॉ सिल्क, साथ में उसको कैमरे को भी दिखाया। हाँ, ये भी रॉ सिल्क है जिस तरीके से। तो मुझे आई लाइक सीक्वेंस का काम, ठीक है, एंड आई लाइक कुछ अभी कपड़े बन के आएंगे। अच्छा, एक दिखाई मुझे ये सिर्फ सितारा जो है, ये बड़ा अच्छा, उससे बहुत नीटली लगा हुआ है। क्लाइंट क्या पसंद करते हैं? प्योर कपड़ा, 100% प्योर, ताकि ठंडा गर्मी न लगे। अंबर देखिए, पता है क्या, प्योर देखिए, जो प्योर पहनने वाले ना उनको प्योर ही चाहिए होता है। सही है। अब जैसे बहुत सारे कपड़ा आ गया, अभी शीशा सिल्क आ गया है, सही है, अभी कोरियन सिल्क आ गया है, ये सारी चीज। अच्छा, उसमें कोरियन सिल्क का भी हाँ, लेकिन जो रॉ सिल्क की बात है, 80 ग्राम की, 60 ग्राम की, उसकी अपनी ही फील है, उसका फॉल ही अलग आता है। लेकिन आपको कभी कभी कॉस्ट को बचाने के लिए चीजें करना, अब तो सारे बड़े बड़े डिजाइनर आप शीशा सिल्क पे काम करते हैं, पता भी नहीं चलता मदिया। अगर आपने नीचे कपड़ा लगाओ ना प्रॉपर, अच्छा, मैंने ई पे बनाया शीशा सिल्क, कोई बता नहीं सकता कि प्योर है या शीशा। अच्छा, प्योर है, प्लेन सॉलिड कलर्स पे ज्यादा खेला। हाँ, बिल्कुल सॉलिड कलर खूबसूरत लगते हैं। ये जो लोग हमें देख रहे हैं ना, आप लोग भी अगर कपड़े का कुछ करना चाहते हैं, देखिए सबसे अच्छी चीज है, आप जरा 2-3 चीजें तो निकाल के उसको जरा डालें, ठीक है। सॉलिड में आप खेलें बहुत ज्यादा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट ऐसी है कि आप कहें जी मैं अभी से ब्राइडल जोड़ा बना के रख दूं, तो नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। छोटी छोटी करके आप उसको शुरू करें। अगर कहीं से आप वो जो निदा ने जो इस दफा पहना था और जो माया ने पहना था, उसमें बहुत सारे पैनल, मतलब कि वो 32 से भी ज्यादा पैनल्स वाली फ्रॉक है। अच्छा, सही है, वो बहुत प्यारी फ्रॉक है, लेकिन मैंने उसमें ब्लॉक प्रिंट और गोटा और उसमें मैंने इस तरीके से करवाया कि वो काम लगता है। तो शुरू में आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप ब्लॉक प्रिंट यूज कर सकते हैं, गोल्ड को स्क्रीन प्रिंटिंग आ गई है, बहुत सारी चीजें, फिर आप उसके ऊपर एक गूटा चला सकते हैं, इस तरीके से बहुत सारी चीजें करने को। तो आहिस्ता आहिस्ता करें, और शुरू में देखिए अगर आपके पास है पैसे तो आप इन्वेस्ट करें। अच्छा, आई डोंट माइंड टू स्पेंड इतना, लेकिन मैं अपने तरीके से आहिस्ता होनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं, मार्केट, जैसे मार्केट के वाले से बात करें थे, क्योंकि बहुत सारी खवातीन, जैसे अगर फर्ज करें समय आपको सीबू में आके ज्वाइन कर लेते, एक औरत जो कैंडल बनाती है, एक औरत जो ऐसे को लगता है मैं बच्चों की फ्रॉक्स बहुत अच्छे करके बनाती हूं, मेरी अम्मी का बिजनेस है, ठीक है, बच्चों की फ्रॉक्स बहुत अच्छे बनाती हूँ। एक औरत जो कहती है मैं खाना बहुत अच्छा बना के बेचती हूँ, किसी को लगता है फर्ज करें, कोई कहते हैं मैं खाऊ से बहुत अच्छा बनाती हूँ, क्योंकि मैं निहारी की, हाँ मैं निहारी की एक्सपर्ट हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें को पता है यार, मैं भाई ये बेडशीट्स बहुत अच्छी, इनमें किनारा कशी कर लूँगी, मैं टेबल रनर्स बहुत अच्छे बना सकती हूँ। अच्छा, अब शुक्र है अब लोगों को भी ज़रा घर के सजाने का शौक भी है। हाँ, अब वो कैसे इसको स्ट्रेटेजाइज करें अगर प्रॉपर उसको बिजनेस के तौर पे लैंड करना चाह रहे हैं प्रोजेक्ट को? तो देखिए, सबसे पहले तो बात ये आती है कि आपने अगर जब हम लोग इसको एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम कहते हैं, इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। इसका मेन एक्सेस यही होता है मदिया, कि आपने अगर अपना कोई भी आइडिया दिमाग पे बिठा लिया है, और ये बचपन से आइडिया होता है, आपका इंटरेस्ट होता है, जो आपका वेंचर बनता है, जो आपको खुद ही इसमें पसंद है, आपने सबसे पहले इसका एक 3 मंथ्स का सर्टिफिकेट कोर्स करें, क्योंकि हमारी सोच महदूद है, हमारी सोच हमारे घर वालों ने बनाई होती है या इर्द गिर्द के माहौल ने बनाई होती है। जब हम इंस्टीट्यूट जाके पढ़ते हैं तो हमारे साथ और भी उसी सोच के सोचने वाले लोग वसी
सोच रखने वाले लोग कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपकी जो लर्निंग होती है ना, जो सेल्फ टॉट आप जो होते हैं, वो आप उन लोगों से भी ज्यादा अच्छे होते हैं जो आपको पढ़ा रहे लेकिन आप फिर भी आप जाते हैं क्योंकि आपको मुहासबा होता है अपना, कि आपको पता चलता है कि मुझसे बेहतर या मैं किससे बेहतर हूँ या मेरे पास आइडिया क्या है। तो आपके पास बहुत सारी क्रिएटिविटी खुद ब खुद 360 डायमेंशंस पे डाइवर्ट हो जाती है। उसका ये एक रीजन है कि आप तो लाइक माइंडेड लोगों से मिलेंगे। एग्जैक्टली, आप अगर अपने जैसे लोगों से मिलते हैं ना, तो आपके पास वेरिएशंस पैदा होती हैं। आपको अभी वैसे मुझे ईद के कपड़ों में बड़ा अच्छा डिजाइन लगा कि ये भी ले सकते वो भी, क्योंकि आपने रिलेट किया। अब बात आती है कि जब आपने 3 मंथ्स का कोर्स कर लिया तो व्हाट नेक्स्ट। हमारा जो ग्रुप है सीबो, आप उस तरह के ग्रुप को जिनका पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, क्योंकि ये 0% इन्वेस्टमेंट है। अगर मेरे पास पैसे नहीं तो मुझे ग्रुप में शामिल होने के लिए मुझे पैसे नहीं देने, कोई पैसे नहीं देना। आप ग्रुप में शामिल होगी। आपने क्या किया, अच्छे कैमरे से, अगर आपके पास अच्छा कैमरा नहीं है, दिन की रोशनी में जो डे लाइट होती है, आपने उसकी पिक्चर्स खींची, आपने उसको साफ तरीके से तस्वीरों को पोस्ट किया, उसकी डिटेल लिखें, उसका आर्टिकल नंबर लिखें, उसकी प्राइस लिखें और कंटिन्यूसली हैमरिंग करें। ये नहीं कि आपने एक पोस्ट लगा दी, दूसरी अब मुझे ऑर्डर नहीं आया। इतनी सारी पोस्ट होती हैं, वो नीचे चली जाती हैं और इन पोस्टिंग का एक टाइम होता है। हम हर वक्त पोस्ट नहीं अप्रूव कर सकते, इनसाइट्स देख के करते हैं। सुबह आप 10 बजे की 11 बजे के बाद लगाएं और शाम में 5 बजे के बाद। अच्छा, मैं इसको आसान अल्फाज में, वाजिद की बात बिल्कुल सही है, उसको आसान, जब आपका रिलैक्सिंग टाइम हो, जैसे दोपहर में बच्चे आ गए स्कूल से, अब वो बैठे सो रहे, अब आप फ्री हैं, तो मीन्स ऐसी माएं कितनी होंगी जो मियां दफ्तर चलेगा, उसके बाद फिर आप चाय लेके बैठे, आप 10 बजे के बाद 10:30 बजे के बाद लगाएं। 11 बजे वाला टाइम वो आपकी बड़ी रीच आती है। खाने वाला जो टाइम है, जो खाने का टाइम है, वो रात के 10 बजे के बाद जो खाने का बिजनेस करती हैं खवातीन, क्योंकि जब आप रात का खाना खा चुके होते हैं तो आपको सॉफ्ट क्रेविंग होती है, इसको स्वीट क्रेविंग कहते हैं। जैसे आप बैठती हैं, अल्लाह कितना प्यारा बर्गर लग रहा है, कितना अच्छा ही पिज्जा लग रहा है, इतना अच्छा पास्ता, मंगवा के चेक कर लेते हैं। तो आपके ऑर्डर ज्यादा वहां पे खाने के होते 10 बजे के बाद, रात के खाने के बाद, जब आपको 10 नहीं, आपको दूसरे दिन की, आप नहीं, आपको बताती हूँ उसकी मेंटालिटी क्या है। मेंटालिटी होती है कि आपको दूसरे दिन जो माएँ होती है जो बनाती हैं, उनको दूसरे दिन खाना देखना होता है कि क्या बनाएं, आइडिया गो थ्रू करती हैं। दूसरा, कुछ लोग जो मगरिब के बाद खाना खाते हैं, उनको 10-11 के दरमियान हल्की भूख लगती है, तो उसके बाद खाते हैं हम कुछ उसमें खाना नहीं, ये तो डाइट पर होते हैं ना, जो खवातीन घर पे होती हैं उनकी बात करें, मर्द आपकी बात नहीं करी, बाहर जाते हैं तो खाते हैं, लेकिन उसमें कोशिश होती है कि ज्यादा कार्ब्स प्रोटीन लें। लेकिन यहाँ पे तो निहारी बिरयानी, तो उस पे आपने क्या करना होता है, जब आप उसकी पोस्टिंग का टाइम देखें, पोस्टिंग के बाद आप देखें कि आपके रेट्स क्या हैं। आप कोई भी बिजनेस करने से पहले अपने घर वालों के अलावा आप बाहर के लोगों को चीजों की राय लें, रिव्यू लें कि आया, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगे, ये बहुत अच्छे कपड़े बनाते हैं, हो सकता है किसी दूसरे को कपड़ा अच्छा ना लगे। ऐसे में आप देखिए जो बाकी जो होममेड जो शेफ्स हैं, जो बहुत सारी वेबसाइट पे, उनके क्या रेट्स हैं, उनसे मुआवजा शुरू में मंगवाएं, आप खाएं कि उनमें क्या बेहतरी, उनकी पैकेजिंग कैसी है, उनकी कॉस्टिंग कैसी है, वो कैसे डिब्बे में पैक करके देते हैं, थैली वाला सिस्टम तो नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें आपकी चीज को फैंसी करती है, पैसे वही हैं। पहले आपको ना चीजें अपनी 300 में बेचिए, जब आपको के लोगों का एतमाद आपने हासिल कर लिया, और फिर लोगों को भी समझ में आएगी, क्योंकि पहले आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से ज्यादा अच्छा, एक और चीज, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ने आपसे बोला कि मुझे एक कोरमा चाहिए, मैं खाने की बात करी, क्योंकि खाने का बिजनेस थोड़ा सस्ता होता है, आपके कैबिनेट्स में होता है, तो आपने खाने, तो मैं इसको ना एक मीठा दे दूं, तो ये स्ट्रेटेजी है, लेकिन क्वांटिटी ना बढ़ाएं, क्वांटिटी आप वही रखें ताकि उसकी क्रेविंग बरकरार रहे नेक्स्ट टाइम के लिए। लोग क्या करते हैं कि यार ये मेरा बड़ा अच्छा क्लाइंट है, मैं इसको 2 बोटियां और डाल दूं, आपने उसकी क्रेविंग मार दी। आप उससे बेहतर है कि 2 बोटियों की जगह कोई मीठा दे दे, तो आपकी रेसिपी कॉम्प्लीमेंट्री मैंने चंक्स दे अच्छी बात बताई आपने। उससे क्या होता है कि खाना जरा भिजवा दिया, वो खाना तो खा लिया, अब उसको यार ये कितनी अच्छी खातून थी, इन्होंने मीठा भी दिया और खाना कितना मजा, आपका वो क्लाइंट रिपीट होना शुरू। अच्छा, ये तो खाने की बता रही रॉयल्टी बढ़ती है। मैं तो अपनी ज्वेलरी में भी ऐसा करती हूँ, अगर किसी का थोड़ा ज्यादा लंबा ऑर्डर आता है ना, 10, 15, 20 हजार का, तो मैं साथ में ना एक एक्स्ट्रा एयरिंग करके थैंक यू का नोट करके, मैंने कहा ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें कि जो रिसीव हो। तो आप क्या एक्स्ट्रा जॉब सर्विस है, तो ये बताएं जरा मुझे, आप कॉम्प्लीमेंट्री बताएं ना। जोड़े में प्राइस कम कर, वाजिद मुझे जोड़े दे रहा है शो में पहनने। हाँ बिल्कुल मैं दे रहा। अच्छा, मैं मुझे लगता है मैं मिसफिट भी हूँ कभी कभी इस फील्ड में। मैं इतना डिस्काउंट दे देता हूँ लोगों को कि लोग बोलते हैं कि
आप समझ रहे हैं? ये मेरे साथ हो चुका है, लॉस कर देंगे। मैं कभी कभी सर पकड़ लेता हूँ कि ये मैंने क्या किया है। नहीं बाजी जी ना करो, पता है कि मेरे साथ हो चुका है। जब मेरा केक बिजनेस था ना, मैं 2 पाउंड की जगह 3 पाउंड का केक बनाती थी और कहती थी कि कोई बात नहीं, 1 अंडा बच जाएगा तो क्या होगा। वो लोग यूज्ड टू हो गए उस चीज के। सो ना मुझे लगता है कि ये आप उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं। आखिर फिर लोग आम जिंदगी में मैंने ये देखा है, मैंने आम जिंदगी में देखा है, व्हेन यू आर अ गिवर, और जब आप लोगों से बहुत कर रहे हैं और आप करी जा रहे हैं तो जो अगला बंदा ना वो ये भूल जाता है कि आप उससे अच्छा कर रहे हैं, वो यूज्ड टू हो जाता है, उसकी नॉर्मल सी चीज हो गई, एंड देन दे स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। ये मैंने बहुत देखा है। वो इतना फिर अगर आपने एक दफा उनको इनकार कर दिया ना, तो जो आपकी पहली सारी मेहनत थी ना, वो सब ये तो मैंने सुने ये 25 साल हो गए मुझे काम करते, मुझे पता होता है कौन मुझे इस्तेमाल कर रहा है, कौन मेरे साथ अच्छा है। मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, चलो अल्लाह मालिक है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे अब क्या करना है। हाँ, सही। आई थिंक मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई चीज बेचने के लिए मार्केटिंग। बेचारे जो बहुत लोग छोटे कारोबार करते हैं, चाहे वो कपड़े बना के बेचते हों, चाहे वो ज्वेलरी बेचते हों, चाहे वो छोटी छोटी चीजें बना के बेचते हों, अब सबसे ज्यादा जो उनको प्रॉब्लम होती है वो तब होती है कि जब आपका पार्सल कहीं जाए और अगला बंदा उसको रिटर्न कर दे, तो रिटर्न पॉलिसी रखे ही नहीं ना, रिटर्न पॉलिसी रखे ही नहीं। हाँ, जो कुछ है यही है। ये बात ही नहीं, बात है कि आप नहीं देखे, वो लेते नहीं ना, वो पार्सल वाला डिलीवरी वाला बाहर खड़ा है और उसके बाद आप उसको आपसे नहीं सॉरी हमने नहीं लेना, अगली ने एफर्ट की, उसको पैकेजिंग की, वो जाके भेजा। अच्छा ये ज्यादती है, वैसे ये ज्यादती है। आप जो ऑर्डर कर रहे हैं बी सिंसियर इन इट कि आपने ये लेना है, ठीक है, अब नहीं अच्छा है या नहीं है, आप एक्सचेंज करें, फिर आप वही सारी कस्टमर डीलिंग से बात किरण आप बहुत अच्छा कर रही है ना, ये बहुत अच्छा कैश ऑन डिलीवरी में एक्चुअली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नहीं सोचते, तस्वीर दिखाते, ओरिजिनल प्रिंट भेजते वो चीजें, तो क्लाइंट का एतमाद खराब होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास एक फेशियल, एक गिनो का फेशियल, अंबर आपको पता है कि गिनो कितना महंगा हो गया है, एक फेशियल उसका 15-15 हजार रुपए का है। एंड मैंने शायद आपके शो में पहले भी बताई है बात, मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि प्लीज ये जो 6000 की डील लगती है उसके अंदर मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, वैक्सिंग कैसे होता है। मुझे समझा दे, मुझे 25 साल हो गए काम करते हुए, मुझे कोई कॉस्टिंग बता दे, फिर आप बोलते हैं कि 4000 का गिनो का फेशियल हो रहा है। हाउ कम दिस पॉसिबल। एक उसका जो नेक का जेल होता है वही 8-9 हजार रुपए का है, आई का जेल उसका आप लगवा लें वो 6000 रुपए का है, फिर आप बोलते हैं कि जी 4000 का वो फेशियल होता है। तो मैंने एक दफा एक क्लाइंट आई और मैंने पूरी वो ट्रे जो थी, मैंने बोला जरा बेटा इधर लेके आओ, मैंने ट्रे रखी और मैंने उनका हाथ पकड़ा, मैंने एक स्प्रे किया पहले, तो मैंने बोला ये स्मेल आती है आपके पास जब वो करते हैं फेशियल, तो बोलती है जी आती वाला फेशियल जब हाँ सुने 4000 में गिनो करवा रही है। मैंने बोला मेरा तो एक 13000 का है ना, 4000 का गिनो करवा रही है, स्प्रे आता है। फिर मैंने एक क्लिंजर लगाया जो सस्ता, जो 2,500-3 हजार की उसकी कॉस्ट है, छोटी ट्यूब की उसकी आती है। फिर जब मैंने जेल लगाया उसकी खुशबू नहीं आती, फिर मैंने एक और जेल लगाया उसकी, फिर एक्सफोलिएटर लगाया नहीं, फिर मैंने एक स्प्रे किया उसकी खुशबू आती है, फिर मैंने 3 क्रीमें और लगाए उसकी खुशबू नहीं आती, फिर आखिर में एक मास्क लगाया उसकी खुशबू आती है। तो 3 चीजें वो सस्ती वाली चीजें वो करते हैं, तो उसमें उनको तो 4000 में भी बचत है ना। और क्योंकि कॉस्ट हो गई ना, इतना बड़े ट्यूब में कितने चेहरे निकाल, तो मुझे समझ में नहीं आता कि फिर वैक्सिंग कैसे करते। मुझे लगता है कि वो दोबारा से गर्म करके छान लेते हैं। आप देखें ना, फिर उसमें आपकी 4 फॉइल भी लगा रहे हैं, 1000 रुपए का फेशियल हो रहा है। मुझे ये चीज याद है, जब मैं शो करती थी तो उसमें कुछ ब्यूटिशियंस कह रही हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, वैक्सिंग के बाद हॉट वैक्स के अंदर ही वो स्ट्रेन, उसके अंदर वो भी होता है स्ट्रेनर। ओ माय गॉड, मैंने कहा खुदा के लिए आप पैसे ले लो, ये मैं तो स्पंज गिर जाए, मैं कंघी जमीन पे गिर जाए तो मैं उठा के नहीं लगाता हूं जब तक वो धुल ना जाए। हाइजीन। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं मुंह से पिन नहीं खोलता इस चक्कर में, मैं मुंह से पिन नहीं खोलता हूँ। लोग मुंह से पिन खोल के इतने बड़े बड़े, मेरे अपने दोस्त हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, स्टाइलिस्ट हैं, मैं वीडियो देखता हूँ, टेलकोम सर में फंसा लेंगे। व्हाट इज दिस? तो बेसिकली आप खुद कितना ऑनेस्ट हैं अपने काम से। आप समझ, मुझे पता है कि अंबर के बालों में अभी मैं केराटिन नहीं कर सकता, सही, और मुझे पता है कि ये मैं कर सकता हूँ अभी, लेकिन मुझे पता है कि 4 दिन बाद ये बाल टूटने लगेंगे। अभी तो मैं कर दूंगा, अच्छे होंगे, लेकिन 4 दिन बाद ये बाल टूटने लगेंगे, तो मैं अंबर को बोलूंगा अभी नहीं, तुम 4 महीने बाद आओ ताकि थोड़ी सी बालों में जान आ जाए तो करेंगे। यहाँ पे क्या, तो लोग बोलते हैं अच्छा ये एक दफा भी क्लाइंट आया इसको छील दो, कर दिया। आप ही ने तो बोला था,
लोग रेकमेंड ही नहीं करते, लोग गाइड ही नहीं करते। एक जो चीज़ जो होम शेफ है ना, क्योंकि देखिए आजकल सबसे अच्छी बात है कि मैं देखती हूँ कि एक टिफ़िन सर्विस, अगर हम देखें हमारे हमसाए मुल्क में टिफ़िन सर्विस जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी तरह से टिफ़िन सर्विस है। और जो लोग ऑफिस को जाते हैं उनको खाना चाहिए। अगर हम डिफेंस वाला की इसमें बात करें तो फेज़ 8 फेज़ 7 में इतने ऑफिस हैं और वहाँ पे अब इतने छोटे छोटे ढाबे वाला खुल गए कि हम खुद हैरान हो गए। तो टिफिन सर्विसेज जो है ना ये बहुत अच्छी है। आप घर का खाना और लोग खुशी खुशी, मतलब हमें भी बहुत खुशी हो कि हमें जब रमजान में कोई मिल जाता है ना कि कोई खातून घर से खाना बना रही है, तो हम अपनी लिटरली रमजान में ना फिर कर लेते हैं यार इन खातून से हम कर लेते हैं, हमें घर का साफ खाना आएगा। अच्छा वो तो अच्छी बात है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो खवातीन बना रही हैं खुदा के लिए अपने बाल बांध के अपना पूरा सर कवर करके, क्योंकि एक आपके खाने में से, मैं किसी के घर अगर जाऊं, अच्छा मैं कहती तो कभी नहीं हूँ कि भाई ये बाल किसी के घर के, ये आपका बाल आ गया है, लेकिन आप यकीन माने वो जो आगे है आप आगे खा क्यों नहीं रहे, वो उनके साथ निकाल के खा लेता हूँ। हाँ मैं निकाल के साइड में मुश्किल होता है। प्लीज कोशिश करें कि अपने बाल जो है ना पूरे कवर करके करें, क्योंकि एक आपका बाल निकल आए ना, आप दो लोगों ने आपके, क्योंकि इतने फेसबुक पे पेजेस हैं, इंस्टाग्राम पे हर चीज रिव्यू पे आ गई, किसी ने लिख दिया कि इनके खाने से बाल निकलते हैं। आपका बिजनेस चाहे जितना अच्छा खाना बनाते हो। अच्छा आप अगर घर डिलीवर भी करते हैं, बहुत सारी खवातीन अपने खुद जाके डिलीवर करती हैं, तो मैं इससे ही बात ऐड करूंगी। मेरे साथ ये हुआ कि मुझे एक PR पैकेज आया, क्योंकि हम ग्रुप चलाते हैं, एडमिन प्लीज आप रिव्यू कर दें। जब मैंने दरवाजा खोला तो उनकी जो हालत थी ना, तो मुझे वो खाया ही नहीं गया। बाल और चीजें तो बहुत दूर की बात थी कि उनकी अपनी कंडीशन इतनी गंदी थी कि मैं उनको देख के परेशान हो गई, क्योंकि मेरे घर आ रही हैं। तो हम किसी के घर जाते हैं, बेशक लॉन पहने में, बाल बने, कोई मेकअप नहीं, चप्पल पहनी है, इट शुड बी क्लीन, साफ, आपके हाथ साफ हो, आपका मुंह साफ हो, बेशक आपने बहुत जोरदार छपाके मार के मुंह धोया वो, लेकिन आप प्रेजेंटेबल तो होनी चाहिए। उसके बाद मुझसे वो इतना गंदा दुपट्टा इतने तरीके से, मैंने उसको रखा और मैंने कहा मैं इसको रिव्यू क्या करूं। मैंने उसका बॉक्स खोला, तस्वीरें खींची, बस खुद ही से लिखा और मैंने उठा के उसको अपनी मेट को मेरी तो दिस इज अ मेन थिंग कि आप डिलीवर करते हो अभी कैसे जा रहे हैं। समर है, मतलब बहनों की तरह है और इंडस में होती थी और फिर शाइस्ता की बेस्ट फ्रेंड भी है, मेरी बहनों की तरह है। सो समर के बच्चे नहीं है और वो लंदन होती है, अब शादियों के लंदन चले गई। लेकिन शाइस्ता इनकी बहन भी है ना। हाँ, तो क्या बोलते हैं कि वो अब वो भी ना ये समर्स किचन के नाम से करती है। सो वो बहुत मजे का खाना बनाती है, उसकी सर्विंग भी अच्छी होती है। अच्छा जब वो डिलीवर, वो उसने अपने को बिजी रखने के लिए, पैसे तो उसको नहीं चाहिए, लेकिन उसने अपने को बिजी रखने के लिए किया है, तो वो अपनी ना सिटी में जाती है ना खाना छोड़ने भी, तो बहुत सारे लोग तो देख के चौंक जाती है, आपको क्या जरूरत है काम करने की। तो बोलती है क्या मतलब काम, बोलती है मैंने पैसों के लिए, मैंने अपने आप को बिजी रखने के लिए किया है। तो कुछ लोग इस तरीके से शौक से भी कर रहे हैं काम। और वो क्या उसका खाना होता है, क्या उसकी बल्कि मदिया हमारी ग्रुप में ये फ्रेंड है, वो क्योंकि बिजी होती है, उसने क्या किया, उसने कहा इतना हैसल था कि अगर कुकिंग वाली मेड आ रही है, चीज़ें चोरी हो रही हैं, यहाँ से वो चीज़ें कह लेंगे, अब मैं बाहर से ऑर्डर करती हूँ, रोज़ाना खाना आ जाता है, 1 किलो है जो भी दावत हो, और वो मंथली जो बताई थी पूरा पैकेज जो खर्चा आता है, तो कम आता होगा। मैं तो बहुत अच्छे, जिसमें चिकन भी है, हर बीफ भी है, मटन भी है। अब इस लिहाज से लगा तुम्हारी बड़ी स्मार्ट तुमने वो लिविंग की हुई अपनी। कम हासिल, ना गोश्त लाना है ना सब्जी लाना, आपसे बताओ आज आपको ये खाना है और वो आपको एंड ऑफ द मंथ आप में पैसे दे। डोमेस्टिक स्टाफ वगैरह नहीं है। दूसरी बात देखिए, आप क्योंकि मुझे शो के अक़साम की तरफ भी जाना है, आप देखिए बिजनेस करने के लिए ना आपको थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग जिगरा होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में लॉसेस भी होंगे, फेलियर्स भी होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले दिन बिजनेस खड़ा किया तो पहले दिन से आपको जबरदस्त कमाई आना शुरू हो गया और फौरन आप उसका घर बार बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा। मेहनत होती है, सालों की मेहनत होती है, कंसिस्टेंसी इज द की। हमने आइडियाज़ आपके सामने काफ़ी शेयर किए, वो लोग जिनको है कि हम किस प्लेटफॉर्म पे खुद को लॉन्च करें, समिया ने भी हेल्प कर दी आपके सामने। जी वाजिद कितने वो ज़बरदस्त और कितने ना स्मार्टली उन्होंने अच्छा कपड़ा, उन्होंने कहा कपड़ा मेरा महंगा है और मैंने उसको कितने अच्छे तरीके से कि ताकि आप उसको वेरियस ओकेजन में इस्तेमाल कर सकें। देन अंबर जी ऑफ कोर्स, और फिर आपने देखा कि किरण ने किस तरीके से ज्वेलरी का बिजनेस, एक होस्ट भी है, सब चीज़ें कर रही हैं, लेकिन एक साथ में बिजनेस पे खड़ा कर लिया। ये अच्छी बात भी है, अपने आप को जितना एम्पावर कर सकते हैं और करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। शाद रही, आबाद रही, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।